दोस्तों, अगर आप भी बिन्नू ढिल्लों के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अभी-अभी लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिन्नू ढिल्लों की नई फ़िल्म गोलगप्पे के बारे में। इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया है समीप कंग ने, जो कि हँसी भरी फ़िल्में डायरेक्ट करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी कैरी ऑन जट्टा बहुत बड़ी हिट फ़िल्म साबित हुई थी। ऐसी ही उम्मीद उनकी फ़िल्म गोलगप्पे से भी लगाई जा रही है, क्योंकि इस फ़िल्म में जो मेन स्टार कास्ट है वो है बिन्नू ढिल्लों की, जो कि एक हँसी भरी फ़िल्मों के, कॉमेडी फ़िल्मों के किंग कहे जाते हैं पंजाबी फ़िल्मों में। बात करते हैं गोलगप्पे फ़िल्म के बारे में, तो इस फ़िल्म के डायरेक्टर हैं समीप कंग और इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया है बहुत बड़ी लाइनअप ने। इसको विकास अग्रवाल, किरण आर्या, मानिक बेदी, रजत बेदी, पंकज केशूवाला, बंटी राघव, रजत सूरी, राकेश उपाध्याय और अमर यादव ने प्रोड्यूस किया है। इस फ़िल्म की एडिटिंग जो है वो रोहित धीमान ने की है। अगर बात करें फ़िल्म की स्टोरी की, फ़िल्म के डायलॉग्स की और फ़िल्म के स्क्रीन प्ले की, इनके बारे में दोस्तों स्टोरी जो है वो लिखी है इसकी राजू वर्मा ने और उन्होंने इसके डायलॉग लिखे हैं। स्क्रीन प्ले जो है वो श्रेया ने और वैभव ने लिखे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फ़िल्म के मेन स्टार के बारे में, यानी बिन्नू ढिल्लों के बारे में। अब हम बात आपको बताने वाले हैं वो फैक्ट, वो बातें बिन्नू ढिल्लों के बारे में जो कि शायद आप इससे पहले नहीं जानते होंगे। दोस्तों, बिन्नू ढिल्लों का जन्म जो है 29 अगस्त 1975 को पंजाब के संगरूर ज़िले में पड़ते धुरी शहर में हुआ था। बिन्नू ढिल्लों ने अपनी जो स्कूलिंग है वो संगरूर के ही गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में की थी। इसके बाद उन्होंने थिएटर और टेलीविज़न में पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से पोस्ट ग्रेजुएशन की है। बिन्नू ढिल्लों ने अपने करियर की शुरुआत भांगड़ा परफॉर्मर के तौर पे की थी। उन्होंने काफ़ी स्टेज शो किए। इंडिया के साथ-साथ उन्होंने फ़ॉरेन में भी काफ़ी भंगड़ा परफॉर्मेंस दी हैं। इसके बाद उन्होंने कुछ टीवी सीरियल्स किए। टेलीविज़न डेब्यू उन्होंने किया था गुरबीर सिंह गरेवाल द्वारा डायरेक्ट किए गए सीरियल पद्दू से। ये सीरियल 1998 में रिलीज़ किया गया था। इसके बाद उन्होंने काफ़ी पॉपुलर टीवी सीरियल में काम किया है, जैसे कि सरहद, लोरी, गोंदी धरती, फिर नावें, मन जीते जगजीत, चन्नो चन्न वर्गी, प्रोफेसर मनी प्लांट, जुगनू हाज़िर है, जुगनू मस्त मस्त। और दोस्तों इसके बाद उन्होंने कुछ टेली फ़िल्में की, जैसे कि खरा दूत और खिच कुगी खिच। इनसे दोस्तों उनको काफ़ी प्रसिद्धि तो मिली, लेकिन वो नाम वो हासिल नहीं कर पाए थे जो कि वो चाहते थे। फिर उन्होंने कुछ हिंदी फ़िल्मों में भी छोटे-मोटे रोल किए, जैसे कि वो देव डी और शहीद ए आदम में भी नज़र आए थे। इसके बाद दोस्तों बिन्नू ढिल्लों ने भगवंत के मान के साथ में कुछ कॉमेडी एक्ट किए, जो कि काफ़ी पसंद किए गए। स्पेशली वो स्कूल के बच्चों की परफॉर्मेंस जो थी वो काफ़ी पसंद की गई थी। 2010 में बिन्नू ढिल्लों ने एक प्ले डायरेक्ट भी किया था जिसका नाम था नॉटी बाबा इन टाउन। ये प्ले यूएस और कनाडा में परफॉर्म किया गया था। कैरी ऑन जट्टा में अपने रोल के बाद बिन्नू ढिल्लों को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल गई। इसके बाद वो इतने पॉपुलर हुए कि इसके बाद उनको लीड रोल ऑफ़र होने लग गए और फाइनली वो एक लीड स्टार के तौर पे पॉपुलर हो गए पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री में। आज बिन्नू ढिल्लों पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री में एक स्थापित लीड एक्टर बन चुके हैं। अब दोस्तों बात करते हैं फ़िल्म के दूसरे एक्टर की, यानी कि रजत बेदी के बारे में। रजत बेदी दोस्तों एक फ़िल्म मेकर फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। वो फ़िल्म मेकर नरेंद्र बेदी के बेटे हैं। उनके जो चाचा हैं वो डायरेक्टर और राइटर रह चुके हैं राजकुमार बेदी। रजत बेदी की पत्नी का नाम मोनालिसा है, जो कि एक्ट्रेस तुलीप जोशी की बहन है। तुलीप जोशी भी इससे पहले एक दो पंजाबी फ़िल्में कर चुकी हैं। 12 फरवरी 2007 को रजत के घर में एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम की विवान रखा गया। इसके बाद दोस्तों फ़िल्मों में उनको ज़्यादा सफलता नहीं मिली और फिर 2008 में रजत कनाडा के शहर ब्रिटिश कोलंबिया में मूव हो गए। इससे पहले दोस्तों 12 फरवरी 2007 को रजत के घर में एक बेटे का जन्म हुआ था, जिसका नाम की विवान रखा गया था। कनाडा में मूव होने के बाद में वहाँ उन्होंने कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस स्टार्ट किया। उनकी कंपनी का नाम क्राफ्ट्समैन हॉर्शम कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है। रजत बेदी की माँ वीना बेदी भी फ़िल्मों में काम कर चुकी हैं। वो फ़िल्मों में बतौर राइटर और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर काम कर चुकी हैं। रजत बेदी ने दोस्तों गोलगप्पे से पहले भी एक पंजाबी फ़िल्म में काम किया था। इसकी शूटिंग शुरू हुई थी, लेकिन उनकी बदकिस्मती की इस फ़िल्म की शूटिंग पूरी नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने फ़िल्म छोड़ दी। इस फ़िल्म का नाम था देसी मुंडे। रजत बेदी का करियर ख़त्म होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ जो है वो रहा है उनकी बंद हो चुकी फ़िल्मों का। उनकी कम से कम 6 से 7 फ़िल्में थी जो उनकी शूटिंग तो स्टार्ट हुई, लेकिन वो फ़िल्में रिलीज़ नहीं हो पाई। इन फ़िल्मों में दोस्तों जैसे कि 2006 में ऑल अबाउट हर उनकी फ़िल्म स्टार्ट हुई थी, लेकिन ये फ़िल्म पूरी नहीं हो पाई। फिर 2007 में प्रतिद्वंद और शॉर्टकट और घड़ी, ये तीनों फ़िल्में 2007 में शुरू हुई, लेकिन ये फ़िल्में रिलीज़ नहीं हो पाई। इसके बाद 2008 में उन्होंने सिमरन मूवी और वफ़ा में काम किया। ये दोनों फ़िल्में भी रिलीज़ नहीं हो पाई, जिसके बाद उनका मन फ़िल्मों से दूर हो गया और उन्होंने कनाडा में मूव होने का फ़ैसला कर लिया। तो दोस्तों ये थी बातें कुछ गोलगप्पे फ़िल्म की स्टार कास्ट बिन्नू ढिल्लों और रजत बेदी के बारे में। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।
दोस्तों अगर आप भी बिन्नू ढिल्लों के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिन्नू ढिल्लों की नई फ़िल्म गोलगप्पे के बारे में। इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया है समीप कंग ने, जो कि हँसी भरी फ़िल्में डायरेक्ट करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी कैरी ऑन जट्टा बहुत बड़ी हिट फ़िल्म साबित हुई थी। ऐसी ही उम्मीद उनकी फ़िल्म गोलगप्पे से भी लगाई जा रही है, क्योंकि इस फ़िल्म में जो मेन स्टार कास्ट है वो है बिन्नू ढिल्लों की, जो कि एक हँसी भरी फ़िल्मों के, कॉमेडी फ़िल्मों के किंग कहे जाते हैं पंजाबी फ़िल्मों में। बात करते हैं गोलगप्पे फ़िल्म के बारे में, तो इस फ़िल्म के डायरेक्टर हैं समीप कंग और इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया है बहुत बड़ी लाइनअप ने। इसको विकास अग्रवाल, किरण आर्या, मानिक बेदी, रजत बेदी, पंकज केशुवाला, बंटी राघव, रजत सूरी, राकेश उपाध्याय और अमर यादव ने प्रोड्यूस किया है। इस फ़िल्म की एडिटिंग जो है वो रोहित धीमान ने की है। अगर बात करें फ़िल्म की स्टोरी की, फ़िल्म के डायलॉग्स की और फ़िल्म के स्क्रीन प्ले की, इनके बारे में दोस्तों स्टोरी जो है वो लिखी है इसकी राजू वर्मा ने और उन्होंने इसके डायलॉग लिखे हैं। स्क्रीन प्ले जो है वो श्रेया ने और वैभव ने लिखे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फ़िल्म के मेन स्टार के बारे में, यानी बिन्नू ढिल्लों के बारे में। अब हम बात आपको बताने वाले हैं वो फैक्ट, वो बात है बिन्नू ढिल्लों के बारे में, जो कि शायद आप इससे पहले नहीं जानते होंगे। दोस्तों बिन्नू ढिल्लों का जन्म जो है 29 अगस्त 1975 को पंजाब के संगरूर ज़िले में पड़ते धुरी शहर में हुआ था। बिन्नू ढिल्लों ने अपनी जो स्कूलिंग है वो संगरूर के ही गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में की थी। इसके बाद उन्होंने थिएटर और टेलीविज़न में पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से पोस्ट ग्रेजुएशन की है। बिन्नू ढिल्लों ने अपने करियर की शुरुआत भांगड़ा परफॉर्मर के तौर पे की थी। उन्होंने काफ़ी स्टेज शो किए, इंडिया के साथ-साथ उन्होंने फ़ॉरेन में भी काफ़ी भंगड़ा परफॉर्मेंस दी हैं। इसके बाद उन्होंने कुछ टीवी सीरियल्स किए। टेलीविज़न डेब्यू उन्होंने किया था गुरबीर सिंह गरेवाल द्वारा डायरेक्ट किए गए सीरियल पद्दू से। ये सीरियल 1998 में रिलीज़ किया गया था। इसके बाद उन्होंने काफ़ी पॉपुलर टीवी सीरियल में काम किया है, जैसे कि सरहद, लोरी, गोंदी धरती, फिर नावें, मन जीते जगजीत, चन्नो चन्न वर्गी, प्रोफेसर मनी प्लांट, जुगनू हाज़िर है, जुगनू मस्त मस्त। और दोस्तों इसके बाद उन्होंने कुछ टेली फ़िल्में की, जैसे कि खरा दूत और खिच कुगी खिच। इनसे दोस्तों उनको काफ़ी प्रसिद्धि तो मिली, लेकिन वो नाम वो हासिल नहीं कर पाए थे जो कि वो चाहते थे। फिर उन्होंने कुछ हिंदी फ़िल्मों में भी छोटे-मोटे रोल किए, जैसे कि वो देव डी और शहीद-ए आदम में भी नज़र आए थे। इसके बाद दोस्तों बिन्नू ढिल्लों ने भगवंत के मान के साथ में कुछ कॉमेडी एक्ट किए, जो कि काफ़ी पसंद किए गए। स्पेशली वो स्कूल के बच्चों की परफॉर्मेंस जो थी वो काफ़ी पसंद की गई थी। 2010 में बिन्नू ढिल्लों ने एक प्ले डायरेक्ट भी किया था जिसका नाम था नॉटी बाबा इन टाउन। ये प्ले यूएस और कनाडा में परफॉर्म किया गया था। कैरी ऑन जट्टा में अपने रोल के बाद बिन्नू ढिल्लों को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल गई। इसके बाद वो इतने पॉपुलर हुए कि इसके बाद उनको लीड रोल ऑफर होने लग गए और फाइनली वो एक लीड स्टार के तौर पे पॉपुलर हो गए पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री में। आज बिन्नू ढिल्लों पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री में एक स्थापित लीड एक्टर बन चुके हैं। अब दोस्तों बात करते हैं फ़िल्म के दूसरे एक्टर की, यानी कि रजत बेदी के बारे में। रजत बेदी दोस्तों एक फ़िल्म मेकर फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। वो फ़िल्म मेकर नरेंद्र बेदी के बेटे हैं। उनके जो चाचा हैं वो डायरेक्टर और राइटर रह चुके हैं राजकुमार बेदी। रजत बेदी की पत्नी का नाम मोनालिसा है, जो कि एक्टर तुलीप जोशी की बहन है। तुलीप जोशी भी इससे पहले एक दो पंजाबी फ़िल्में कर चुकी हैं। 12 फरवरी 2007 को रजत के घर में एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम की विवान रखा गया। इसके बाद दोस्तों फ़िल्मों में उनको ज़्यादा सफलता नहीं मिली और फिर 2008 में रजत कनाडा के शहर ब्रिटिश कोलंबिया में मूव हो गए। इससे पहले दोस्तों 12 फरवरी 2007 को रजत के घर में एक बेटे का जन्म हुआ था, जिसका नाम की विवान रखा गया था। कनाडा में मूव होने के बाद में वहाँ उन्होंने कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस स्टार्ट किया। उनकी कंपनी का नाम क्राफ्ट्समैन होरशम कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है। रजत बेदी की माँ वीना बेदी भी फ़िल्मों में काम कर चुकी हैं। वो फ़िल्मों में बतौर राइटर और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर काम कर चुकी हैं। रजत बेदी ने दोस्तों गोलगप्पे से पहले भी एक पंजाबी फ़िल्म में काम किया था। इसकी शूटिंग शुरू हुई थी, लेकिन उनकी बदकिस्मती की इस फ़िल्म की शूटिंग पूरी नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने फ़िल्म छोड़ दी। इस फ़िल्म का नाम था देसी मुंडे। रजत बेदी का करियर ख़त्म होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ जो है वो रहा है उनकी बंद हो चुकी फ़िल्मों का। उनकी कम से कम 6 से 7 फ़िल्में थी जो उनकी शूटिंग तो स्टार्ट हुई, लेकिन वो फ़िल्में रिलीज़ नहीं हो पाई। इन फ़िल्मों में दोस्तों जैसे कि 2006 में ऑल अबाउट हर उनकी फ़िल्म स्टार्ट हुई थी, लेकिन ये फ़िल्म पूरी नहीं हो पाई। फिर 2007 में प्रतिद्वंद और शॉर्टकट और घड़ी, ये तीनों फ़िल्में 2007 में शुरू हुई, लेकिन ये फ़िल्में रिलीज़ नहीं हो पाई। इसके बाद 2008 में उन्होंने सिमरन मूवी और वफ़ा में काम किया। ये दोनों फ़िल्में भी रिलीज़ नहीं हो पाई, जिसके बाद उनका मन फ़िल्मों से दूर हो गया और उन्होंने कनाडा में मूव होने का फ़ैसला कर लिया। तो दोस्तों ये थी बातें कुछ गोलगप्पे फ़िल्म की स्टार कास्ट बिन्नू ढिल्लों और रजत बेदी के बारे में। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।
दोस्तों अगर आप भी बीनू ढिल्लों के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अभी-अभी लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीनू ढिल्लों की नई फ़िल्म गोलगप्पे के बारे में। इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया है समीप कंग ने, जो कि हँसी भरी फ़िल्में डायरेक्ट करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी कैरी ऑन जट्टा बहुत बड़ी हिट फ़िल्म साबित हुई थी। ऐसी ही उम्मीद उनकी फ़िल्म गोलगप्पे से भी लगाई जा रही है, क्योंकि इस फ़िल्म में जो मेन स्टार कास्ट है वो है बीनू ढिल्लों की, जो कि एक हँसी भरी फ़िल्मों के, कॉमेडी फ़िल्मों के किंग कहे जाते हैं पंजाबी फ़िल्मों में। बात करते हैं गोलगप्पे फ़िल्म के बारे में, तो इस फ़िल्म के डायरेक्टर हैं समीप कंग और इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया है बहुत बड़ी लाइनअप ने। इसको विकास अग्रवाल, किरण आर्या, मानिक बेदी, रजत बेदी, पंकज केशरीवाला, बंटी राघव, रजत सूरी, राकेश उपाध्याय और अमर यादव ने प्रोड्यूस किया है। इस फ़िल्म की एडिटिंग जो है वो रोहित धीमान ने की है। अगर बात करें फ़िल्म की स्टोरी की, फ़िल्म के डायलॉग्स की और फ़िल्म के स्क्रीन प्ले की, इनके बारे में दोस्तों स्टोरी जो है वो लिखी है इसकी राजू वर्मा ने और उन्होंने इसके डायलॉग लिखे हैं। स्क्रीन प्ले जो है वो श्रेया ने और वैभव ने लिखे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फ़िल्म के मेन स्टार के बारे में, यानी बीनू ढिल्लों के बारे में। अब हम बात आपको बताने वाले हैं वो फैक्ट, वो बात है बीनू ढिल्लों के बारे में, जो कि शायद आप इससे पहले नहीं जानते होंगे। दोस्तों बीनू ढिल्लों का जन्म जो है 29 अगस्त 1975 को पंजाब के संगरूर ज़िले में पड़ते धुरी शहर में हुआ था। बीनू ढिल्लों ने अपनी जो स्कूलिंग है वो संगरूर के ही गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में की थी। इसके बाद उन्होंने थिएटर और टेलीविज़न में पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से पोस्ट ग्रेजुएशन की है। बीनू ढिल्लों ने अपने करियर की शुरुआत भांगड़ा परफॉर्मर के तौर पे की थी। उन्होंने काफ़ी स्टेज शो किए, इंडिया के साथ-साथ उन्होंने फ़ॉरेन में भी काफ़ी भंगड़ा परफॉर्मेंस दी हैं। इसके बाद उन्होंने कुछ टीवी सीरियल्स किए। टेलीविज़न डेब्यू उन्होंने किया था गुरबीर सिंह गरेवाल द्वारा डायरेक्ट किए गए सीरियल पद्दू से। ये सीरियल 1998 में रिलीज़ किया गया था। इसके बाद उन्होंने काफ़ी पॉपुलर टीवी सीरियल में काम किया है, जैसे कि सरहद, लोरी, गोंदी धरती, फिर नावें, मन जीते जगजीत, चन्नो चन्न वर्गी, प्रोफेसर मनी प्लांट, जुगनू हाज़िर है, जुगनू मस्त मस्त। और दोस्तों इसके बाद उन्होंने कुछ टेली फ़िल्में की, जैसे कि खरा दूत और खिच कुगी खिच। इनसे दोस्तों उनको काफ़ी प्रसिद्धि तो मिली, लेकिन वो नाम वो हासिल नहीं कर पाए थे जो कि वो चाहते थे। फिर उन्होंने कुछ हिंदी फ़िल्मों में भी छोटे-मोटे रोल किए, जैसे कि वो देव डी और शहीद आदम में भी नज़र आए थे। इसके बाद दोस्तों बीनू ढिल्लों ने भगवंत के मान के साथ में कुछ कॉमेडी एक्ट किए, जो कि काफ़ी पसंद किए गए। स्पेशली वो स्कूल के बच्चों की परफॉर्मेंस जो थी वो काफ़ी पसंद की गई थी। 2010 में बीनू ढिल्लों ने एक प्ले डायरेक्ट भी किया था, जिसका नाम था नॉटी बाबा इन टाउन। ये प्ले यूएस और कनाडा में परफॉर्म किया गया था। कैरी ऑन जट्टा में अपने रोल के बाद बीनू ढिल्लों को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल गई। इसके बाद वो इतने पॉपुलर हुए कि इसके बाद उनको लीड रोल ऑफ़र होने लग गए और फाइनली वो एक लीड स्टार के तौर पे पॉपुलर हो गए पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री में। आज बीनू ढिल्लों पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री में एक स्थापित लीड एक्टर बन चुके हैं। अब दोस्तों बात करते हैं फ़िल्म के दूसरे एक्टर की, यानी कि रजत बेदी के बारे में। रजत बेदी दोस्तों एक फ़िल्म मेकर फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। वो फ़िल्म मेकर नरेंद्र बेदी के बेटे हैं। उनके जो चाचा हैं वो डायरेक्टर और राइटर रह चुके हैं राजकुमार बेदी। रजत बेदी की पत्नी का नाम मोनालिसा है, जो कि एक्ट्रेस तुलिप जोशी की बहन है। तुलिप जोशी भी इससे पहले 1-2 पंजाबी फ़िल्में कर चुकी हैं। 12 फरवरी 2007 को रजत के घर में एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम की विवान रखा गया। इसके बाद दोस्तों फ़िल्मों में उनको ज़्यादा सफलता नहीं मिली और फिर 2008 में रजत कनाडा के शहर ब्रिटिश कोलंबिया में मूव हो गए। इससे पहले दोस्तों 12 फरवरी 2007 को रजत के घर में एक बेटे का जन्म हुआ था, जिसका नाम की विवान रखा गया था। कनाडा में मूव होने के बाद में वहाँ उन्होंने कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस स्टार्ट किया। उनकी कंपनी का नाम क्राफ्ट्समैन होर्शम कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है। रजत बेदी की माँ वीना बेदी भी फ़िल्मों में काम कर चुकी हैं। वो फ़िल्मों में बतौर राइटर और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर काम कर चुकी हैं। रजत बेदी ने दोस्तों गोलगप्पे से पहले भी एक पंजाबी फ़िल्म में काम किया था। इसकी शूटिंग शुरू हुई थी, लेकिन उनकी बदकिस्मती की इस फ़िल्म की शूटिंग पूरी नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने फ़िल्म छोड़ दी। इस फ़िल्म का नाम था देसी मुंडे। रजत बेदी का करियर ख़त्म होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ जो है वो रहा है उनकी बंद हो चुकी फ़िल्मों का। उनकी कम से कम 6 से 7 फ़िल्में थी, जो उनकी शूटिंग तो स्टार्ट हुई, लेकिन वो फ़िल्में रिलीज़ नहीं हो पाई। इन फ़िल्मों में दोस्तों जैसे कि 2006 में ऑल अबाउट हर उनकी फ़िल्म स्टार्ट हुई थी, लेकिन ये फ़िल्म पूरी नहीं हो पाई। फिर 2007 में प्रतिद्वंद और शॉर्टकट और घड़ी, ये तीनों फ़िल्में 2007 में शुरू हुई, लेकिन ये फ़िल्में रिलीज़ नहीं हो पाई। इसके बाद 2008 में उन्होंने सिमरन मूवी और वफ़ा में काम किया। ये दोनों फ़िल्में भी रिलीज़ नहीं हो पाई, जिसके बाद उनका मन फ़िल्मों से दूर हो गया और उन्होंने कनाडा में मूव होने का फ़ैसला कर लिया। तो दोस्तों ये थी बातें कुछ गोलगप्पे फ़िल्म की स्टार कास्ट बीनू ढिल्लों और रजत बेदी के बारे में। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।
दोस्तों अगर आप भी बीनू ढिल्लों के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीनू ढिल्लों की नई फ़िल्म गोलगप्पे के बारे में। इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया है समीप कंग ने, जो कि हँसी भरी फ़िल्में डायरेक्ट करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी कैरी ऑन जट्टा बहुत बड़ी हिट फ़िल्म साबित हुई थी। ऐसी ही उम्मीद उनकी फ़िल्म गोलगप्पे से भी लगाई जा रही है, क्योंकि इस फ़िल्म में जो मेन स्टार कास्ट है वो है बीनू ढिल्लों की, जो कि एक हँसी भरी फ़िल्मों के, कॉमेडी फ़िल्मों के किंग कहे जाते हैं पंजाबी फ़िल्मों में। बात करते हैं गोलगप्पे फ़िल्म के बारे में, तो इस फ़िल्म के डायरेक्टर हैं समीप कंग और इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया है बहुत बड़ी लाइनअप ने। इसको विकास अग्रवाल, किरण आर्या, मानिक बेदी, रजत बेदी, पंकज केशरूवाला, बंटी राघव, रजत सूरी, राकेश उपाध्याय और अमर यादव ने प्रोड्यूस किया है। इस फ़िल्म की एडिटिंग जो है वो रोहित धीमान ने की है। अगर बात करें फ़िल्म की स्टोरी की, फ़िल्म के डायलॉग्स की और फ़िल्म के स्क्रीन प्ले की, इनके बारे में दोस्तों स्टोरी जो है वो लिखी है इसकी राजू वर्मा ने और उन्होंने इसके डायलॉग लिखे हैं। स्क्रीन प्ले जो है वो श्रेया ने और वैभव ने लिखे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फ़िल्म के मेन स्टार के बारे में, यानी बीनू ढिल्लों के बारे में। अब हम बात आपको बताने वाले हैं वो फैक्ट, वो बात है बीनू ढिल्लों के बारे में, जो कि शायद आप इससे पहले नहीं जानते होंगे। दोस्तों बीनू ढिल्लों का जन्म जो है 29 अगस्त 1975 को पंजाब के संगरूर ज़िले में पड़ते धुरी शहर में हुआ था। बीनू ढिल्लों ने अपनी जो स्कूलिंग है वो संगरूर के ही गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में की थी। इसके बाद उन्होंने थिएटर और टेलीविज़न में पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से पोस्ट ग्रेजुएशन की है। बीनू ढिल्लों ने अपने करियर की शुरुआत भांगड़ा परफॉर्मर के तौर पे की थी। उन्होंने काफ़ी स्टेज शो किए, इंडिया के साथ-साथ उन्होंने फ़ॉरेन में भी काफ़ी भंगड़ा परफॉर्मेंस दी हैं। इसके बाद उन्होंने कुछ टीवी सीरियल्स किए। टेलीविज़न डेब्यू उन्होंने किया था गुरबीर सिंह गरेवाल द्वारा डायरेक्ट किए गए सीरियल पद्दू से। ये सीरियल 1998 में रिलीज़ किया गया था। इसके बाद उन्होंने काफ़ी पॉपुलर टीवी सीरियल में काम किया है, जैसे कि सरहद, लोरी, गोंदी धरती, फिर नावें, मन जीते जगजीत, चन्नो चन्न वर्गी, प्रोफेसर मनी प्लांट, जुगनू हाज़िर है, जुगनू मस्त मस्त। और दोस्तों इसके बाद उन्होंने कुछ टेली फ़िल्में की, जैसे कि खरा दूत और खिच कुगी खिच। इनसे दोस्तों उनको काफ़ी प्रसिद्धि तो मिली, लेकिन वो नाम वो हासिल नहीं कर पाए थे जो कि वो चाहते थे। फिर उन्होंने कुछ हिंदी फ़िल्मों में भी छोटे-मोटे रोल किए, जैसे कि वो देव डी और शहीद आदम में भी नज़र आए थे। इसके बाद दोस्तों बीनू ढिल्लों ने भगवंत के मान के साथ में कुछ कॉमेडी एक्ट किए, जो कि काफ़ी पसंद किए गए। स्पेशली वो स्कूल के बच्चों की परफॉर्मेंस जो थी वो काफ़ी पसंद की गई थी। 2010 में बीनू ढिल्लों ने एक प्ले डायरेक्ट भी किया था जिसका नाम था नॉटी बाबा इन टाउन। ये प्ले यूएस और कनाडा में परफॉर्म किया गया था। कैरी ऑन जट्टा में अपने रोल के बाद बीनू ढिल्लों को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल गई। इसके बाद वो इतने पॉपुलर हुए कि इसके बाद उनको लीड रोल ऑफर होने लग गए और फाइनली वो एक लीड स्टार के तौर पे पॉपुलर हो गए पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री में। आज बीनू ढिल्लों पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री में एक स्थापित लीड एक्टर बन चुके हैं। अब दोस्तों बात करते हैं फ़िल्म के दूसरे एक्टर की, यानी कि रजत बेदी के बारे में। रजत बेदी दोस्तों एक फ़िल्म मेकर फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। वो फ़िल्म मेकर नरेंद्र बेदी के बेटे हैं। उनके जो चाचा हैं वो डायरेक्टर और राइटर रह चुके हैं राजकुमार बेदी। रजत बेदी की पत्नी का नाम मोनालिसा है, जो कि एक्ट्रेस तुलीप जोशी की बहन है। तुलीप जोशी भी इससे पहले एक दो पंजाबी फ़िल्में कर चुकी हैं। 12 फरवरी 2007 को रजत के घर में एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम की विवान रखा गया। इसके बाद दोस्तों फ़िल्मों में उनको ज़्यादा सफलता नहीं मिली और फिर 2008 में रजत कनाडा के शहर ब्रिटिश कोलंबिया में मूव हो गए। इससे पहले दोस्तों 12 फरवरी 2007 को रजत के घर में एक बेटे का जन्म हुआ था, जिसका नाम की विवान रखा गया था। कनाडा में मूव होने के बाद में वहाँ उन्होंने कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस स्टार्ट किया। उनकी कंपनी का नाम क्राफ्ट्समैन होर्शम कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है। रजत बेदी की माँ वीना बेदी भी फ़िल्मों में काम कर चुकी हैं। वो फ़िल्मों में बतौर राइटर और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर काम कर चुकी हैं। रजत बेदी ने दोस्तों गोलगप्पे से पहले भी एक पंजाबी फ़िल्म में काम किया था। इसकी शूटिंग शुरू हुई थी, लेकिन उनकी बदकिस्मती की इस फ़िल्म की शूटिंग पूरी नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने फ़िल्म छोड़ दी। इस फ़िल्म का नाम था देसी मुंडे। रजत बेदी का करियर ख़त्म होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ जो है वो रहा है उनकी बंद हो चुकी फ़िल्मों का। उनकी कम से कम 6 से 7 फ़िल्में थी जो उनकी शूटिंग तो स्टार्ट हुई, लेकिन वो फ़िल्में रिलीज़ नहीं हो पाई। इन फ़िल्मों में दोस्तों जैसे कि 2006 में ऑल अबाउट हर उनकी फ़िल्म स्टार्ट हुई थी, लेकिन ये फ़िल्म पूरी नहीं हो पाई। फिर 2007 में प्रतिद्वंद और शॉर्टकट और घड़ी, ये तीनों फ़िल्में 2007 में शुरू हुई, लेकिन ये फ़िल्में रिलीज़ नहीं हो पाई। इसके बाद 2008 में उन्होंने सिमरन मूवी और वफ़ा में काम किया। ये दोनों फ़िल्में भी रिलीज़ नहीं हो पाई, जिसके बाद उनका मन फ़िल्मों से दूर हो गया और उन्होंने कनाडा में मूव होने का फ़ैसला कर लिया। तो दोस्तों ये थी बातें कुछ गोलगप्पे फ़िल्म की स्टार कास्ट बीनू ढिल्लों और रजत बेदी के बारे में। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।
दोस्तों अगर आप भी बीनू ढिल्लों के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अभी-अभी लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीनू ढिल्लों की नई फ़िल्म गोलगप्पे के बारे में। इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया है समीप कंग ने, जो कि हँसी भरी फ़िल्में डायरेक्ट करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी कैरी ऑन जट्टा बहुत बड़ी हिट फ़िल्म साबित हुई थी। ऐसी ही उम्मीद उनकी फ़िल्म गोलगप्पे से भी लगाई जा रही है, क्योंकि इस फ़िल्म में जो मेन स्टार कास्ट है वो है बीनू ढिल्लों की, जो कि एक हँसी भरी फ़िल्मों के, कॉमेडी फ़िल्मों के किंग कहे जाते हैं पंजाबी फ़िल्मों में। बात करते हैं गोलगप्पे फ़िल्म के बारे में, तो इस फ़िल्म के डायरेक्टर हैं समीप कंग और इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया है बहुत बड़ी लाइनअप ने। इसको विकास अग्रवाल, किरण आर्या, मानिक बेदी, रजत बेदी, पंकज केशुवाला, बंटी राघव, रजत सूरी, राकेश उपाध्याय और अमर यादव ने प्रोड्यूस किया है। इस फ़िल्म की एडिटिंग जो है वो रोहित धीमान ने की है। अगर बात करें फ़िल्म की स्टोरी की, फ़िल्म के डायलॉग्स की और फ़िल्म के स्क्रीन प्ले की, इनके बारे में दोस्तों स्टोरी जो है वो लिखी है इसकी राजू वर्मा ने और उन्होंने इसके डायलॉग लिखे हैं। स्क्रीन प्ले जो है वो श्रेया ने और वैभव ने लिखे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फ़िल्म के मेन स्टार के बारे में, यानी बीनू ढिल्लों के बारे में। अब हम बात आपको बताने वाले हैं वो फैक्ट, वो बातें बीनू ढिल्लों के बारे में जो कि शायद आप इससे पहले नहीं जानते होंगे। दोस्तों बीनू ढिल्लों का जन्म जो है 29 अगस्त 1975 को पंजाब के संगरूर ज़िले में पड़ते धुरी शहर में हुआ था। बीनू ढिल्लों ने अपनी जो स्कूलिंग है वो संगरूर के ही गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में की थी। इसके बाद उन्होंने थिएटर और टेलीविज़न में पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से पोस्ट ग्रेजुएशन की है। बीनू ढिल्लों ने अपने करियर की शुरुआत भांगड़ा परफॉर्मर के तौर पे की थी। उन्होंने काफ़ी स्टेज शो किए, इंडिया के साथ-साथ उन्होंने फ़ॉरेन में भी काफ़ी भंगड़ा परफॉर्मेंस दी हैं। इसके बाद उन्होंने कुछ टीवी सीरियल्स किए। टेलीविज़न डेब्यू उन्होंने किया था गुरबीर सिंह गरेवाल द्वारा डायरेक्ट किए गए सीरियल पद्दू से। ये सीरियल 1998 में रिलीज़ किया गया था। इसके बाद उन्होंने काफ़ी पॉपुलर टीवी सीरियल में काम किया है, जैसे कि सरहद, लोरी, गोंदी धरती, फिर नावें, मन जीते जगजीत, चन्नो चन्न वर्गी, प्रोफेसर मनी प्लांट, जुगनू हाज़िर है, जुगनू मस्त मस्त। और दोस्तों इसके बाद उन्होंने कुछ टेली फ़िल्में की, जैसे कि खरा दूत और खिच कुगी खिच। इनसे दोस्तों उनको काफ़ी प्रसिद्धि तो मिली, लेकिन वो नाम वो हासिल नहीं कर पाए थे जो कि वो चाहते थे। फिर उन्होंने कुछ हिंदी फ़िल्मों में भी छोटे-मोटे रोल किए, जैसे कि वो देव डी और शहीद-ए-आज़म में भी नज़र आए थे। इसके बाद दोस्तों बीनू ढिल्लों ने भगवंत के मान के साथ में कुछ कॉमेडी एक्ट किए, जो कि काफ़ी पसंद किए गए। स्पेशली वो स्कूल के बच्चों की परफॉर्मेंस जो थी वो काफ़ी पसंद की गई थी। 2010 में बीनू ढिल्लों ने एक प्ले डायरेक्ट भी किया था जिसका नाम था नॉटी बाबा इन टाउन। ये प्ले यूएस और कनाडा में परफॉर्म किया गया था। कैरी ऑन जट्टा में अपने रोल के बाद बीनू ढिल्लों को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल गई। इसके बाद वो इतने पॉपुलर हुए कि इसके बाद उनको लीड रोल ऑफ़र होने लग गए और फाइनली वो एक लीड स्टार के तौर पे पॉपुलर हो गए पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री में। आज बीनू ढिल्लों पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री में एक स्थापित लीड एक्टर बन चुके हैं। अब दोस्तों बात करते हैं फ़िल्म के दूसरे एक्टर की, यानी कि रजत बेदी के बारे में। रजत बेदी दोस्तों एक फ़िल्म मेकर फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। वो फ़िल्म मेकर नरेंद्र बेदी के बेटे हैं। उनके जो चाचा हैं वो डायरेक्टर और राइटर रह चुके हैं राजकुमार बेदी। रजत बेदी की पत्नी का नाम मोनालिसा है, जो कि एक्ट्रेस तुलिप जोशी की बहन है। तुलिप जोशी भी इससे पहले 1-2 पंजाबी फ़िल्में कर चुकी हैं। 12 फरवरी 2007 को रजत के घर में एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम की विवान रखा गया। इसके बाद दोस्तों फ़िल्मों में उनको ज़्यादा सफलता नहीं मिली और फिर 2008 में रजत कनाडा के शहर ब्रिटिश कोलंबिया में मूव हो गए। इससे पहले दोस्तों 12 फरवरी 2007 को रजत के घर में एक बेटे का जन्म हुआ था, जिसका नाम की विवान रखा गया था। कनाडा में मूव होने के बाद में वहाँ उन्होंने कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस स्टार्ट किया। उनकी कंपनी का नाम क्राफ्ट्समैन होर्शम कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है। रजत बेदी की माँ वीना बेदी भी फ़िल्मों में काम कर चुकी हैं। वो फ़िल्मों में बतौर राइटर और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर काम कर चुकी हैं। रजत बेदी ने दोस्तों गोलगप्पे से पहले भी एक पंजाबी फ़िल्म में काम किया था। इसकी शूटिंग शुरू हुई थी, लेकिन उनकी बदकिस्मती की इस फ़िल्म की शूटिंग पूरी नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने फ़िल्म छोड़ दी। इस फ़िल्म का नाम था देसी मुंडे। रजत बेदी का करियर ख़त्म होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ जो है वो रहा है उनकी बंद हो चुकी फ़िल्मों का। उनकी कम से कम 6 से 7 फ़िल्में थी जो उनकी शूटिंग तो स्टार्ट हुई, लेकिन वो फ़िल्में रिलीज़ नहीं हो पाई। इन फ़िल्मों में दोस्तों जैसे कि 2006 में ऑल अबाउट हर उनकी फ़िल्म स्टार्ट हुई थी, लेकिन ये फ़िल्म पूरी नहीं हो पाई। फिर 2007 में प्रतिद्वंद और शॉर्टकट और घड़ी, ये तीनों फ़िल्में 2007 में शुरू हुई, लेकिन ये फ़िल्में रिलीज़ नहीं हो पाई। इसके बाद 2008 में उन्होंने सिमरन मूवी और वफ़ा में काम किया। ये दोनों फ़िल्में भी रिलीज़ नहीं हो पाई, जिसके बाद उनका मन फ़िल्मों से दूर हो गया और उन्होंने कनाडा में मूव होने का फ़ैसला कर लिया। तो दोस्तों ये थी बातें कुछ गोलगप्पे फ़िल्म की स्टार कास्ट बीनू ढिल्लों और रजत बेदी के बारे में। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।
दोस्तों अगर आप भी बिन्नू ढिल्लों के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिन्नू ढिल्लों की नई फ़िल्म गोलगप्पे के बारे में। इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया है समीप कंग ने, जो कि हँसी भरी फ़िल्में डायरेक्ट करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी कैरी ऑन जट्टा बहुत बड़ी हिट फ़िल्म साबित हुई थी। ऐसी ही उम्मीद उनकी फ़िल्म गोलगप्पे से भी लगाई जा रही है, क्योंकि इस फ़िल्म में जो मेन स्टार कास्ट है वो है बिन्नू ढिल्लों की, जो कि एक हँसी भरी फ़िल्मों के, कॉमेडी फ़िल्मों के किंग कहे जाते हैं पंजाबी फ़िल्मों में। बात करते हैं गोलगप्पे फ़िल्म के बारे में, तो इस फ़िल्म के डायरेक्टर हैं समीप कंग और इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया है बहुत बड़ी लाइनअप ने। इसको विकास अग्रवाल, किरण आर्या, मानिक बेदी, रजत बेदी, पंकज केशरूवाला, बंटी राघव, रजत सूरी, राकेश उपाध्याय और अमर यादव ने प्रोड्यूस किया है। इस फ़िल्म की एडिटिंग जो है वो रोहित धीमान ने की है। अगर बात करें फ़िल्म की स्टोरी की, फ़िल्म के डायलॉग्स की और फ़िल्म के स्क्रीन प्ले की, इनके बारे में दोस्तों स्टोरी जो है वो लिखी है इसकी राजू वर्मा ने और उन्होंने इसके डायलॉग लिखे हैं। स्क्रीन प्ले जो है वो श्रेया ने और वैभव ने लिखे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फ़िल्म के मेन स्टार के बारे में, यानी बिन्नू ढिल्लों के बारे में। अब हम बात आपको बताने वाले हैं वो फैक्ट, वो बात है बिन्नू ढिल्लों के बारे में, जो कि शायद आप इससे पहले नहीं जानते होंगे। दोस्तों बिन्नू ढिल्लों का जन्म जो है 29 अगस्त 1975 को पंजाब के संगरूर ज़िले में पड़ते धुरी शहर में हुआ था। बिन्नू ढिल्लों ने अपनी जो स्कूलिंग है वो संगरूर के ही गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में की थी। इसके बाद उन्होंने थिएटर और टेलीविज़न में पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से पोस्ट ग्रेजुएशन की है। बिन्नू ढिल्लों ने अपने करियर की शुरुआत भांगड़ा परफॉर्मर के तौर पे की थी। उन्होंने काफ़ी स्टेज शो किए, इंडिया के साथ-साथ उन्होंने फ़ॉरेन में भी काफ़ी भंगड़ा परफॉर्मेंस दी हैं। इसके बाद उन्होंने कुछ टीवी सीरियल्स किए। टेलीविज़न डेब्यू उन्होंने किया था गुरबीर सिंह गरेवाल द्वारा डायरेक्ट किए गए सीरियल पद्दू से। ये सीरियल 1998 में रिलीज़ किया गया था। इसके बाद उन्होंने काफ़ी पॉपुलर टीवी सीरियल में काम किया है, जैसे कि सरहद, लोरी, गोंदी धरती, फिर नावें, मन जीते जगजीत, चन्नो चन्न वर्गी, प्रोफेसर मनी प्लांट, जुगनू हाज़िर है, जुगनू मस्त मस्त। और दोस्तों इसके बाद उन्होंने कुछ टेली फ़िल्में की, जैसे कि खरा दूत और खिच कुगी खिच। इनसे दोस्तों उनको काफ़ी प्रसिद्धि तो मिली, लेकिन वो नाम वो हासिल नहीं कर पाए थे जो कि वो चाहते थे। फिर उन्होंने कुछ हिंदी फ़िल्मों में भी छोटे-मोटे रोल किए, जैसे कि वो देव डी और शहीद ए आदम में भी नज़र आए थे। इसके बाद दोस्तों बिन्नू ढिल्लों ने भगवंत के मान के साथ में कुछ कॉमेडी एक्ट किए, जो कि काफ़ी पसंद किए गए। स्पेशली वो स्कूल के बच्चों की परफॉर्मेंस जो थी वो काफ़ी पसंद की गई थी। 2010 में बिन्नू ढिल्लों ने एक प्ले डायरेक्ट भी किया था, जिसका नाम था नॉटी बाबा इन टाउन। ये प्ले यूएस और कनाडा में परफॉर्म किया गया था। कैरी ऑन जट्टा में अपने रोल के बाद बिन्नू ढिल्लों को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल गई। इसके बाद वो इतने पॉपुलर हुए कि इसके बाद उनको लीड रोल ऑफ़र होने लग गए और फाइनली वो एक लीड स्टार के तौर पे पॉपुलर हो गए पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री में। आज बिन्नू ढिल्लों पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री में एक स्थापित लीड एक्टर बन चुके हैं। अब दोस्तों बात करते हैं फ़िल्म के दूसरे एक्टर की, यानी कि रजत बेदी के बारे में। रजत बेदी दोस्तों एक फ़िल्म मेकर फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। वो फ़िल्म मेकर नरेंद्र बेदी के बेटे हैं। उनके जो चाचा हैं वो डायरेक्टर और राइटर रह चुके हैं राजकुमार बेदी। रजत बेदी की पत्नी का नाम मोनालिसा है, जो कि एक्ट्रेस तुलीप जोशी की बहन है। तुलीप जोशी भी इससे पहले 1-2 पंजाबी फ़िल्में कर चुकी हैं। 12 फरवरी 2007 को रजत के घर में एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम की विवान रखा गया। इसके बाद दोस्तों फ़िल्मों में उनको ज़्यादा सफलता नहीं मिली और फिर 2008 में रजत कनाडा के शहर ब्रिटिश कोलंबिया में मूव हो गए। इससे पहले दोस्तों 12 फरवरी 2007 को रजत के घर में एक बेटे का जन्म हुआ था, जिसका नाम की विवान रखा गया था। कनाडा में मूव होने के बाद में वहाँ उन्होंने कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस स्टार्ट किया। उनकी कंपनी का नाम क्राफ्ट्समैन हॉर्शम कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है। रजत बेदी की माँ वीना बेदी भी फ़िल्मों में काम कर चुकी हैं। वो फ़िल्मों में बतौर राइटर और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर काम कर चुकी हैं। रजत बेदी ने दोस्तों गोलगप्पे से पहले भी एक पंजाबी फ़िल्म में काम किया था। इसकी शूटिंग शुरू हुई थी, लेकिन उनकी बदकिस्मती की इस फ़िल्म की शूटिंग पूरी नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने फ़िल्म छोड़ दी। इस फ़िल्म का नाम था देसी मुंडे। रजत बेदी का करियर ख़त्म होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ जो है वो रहा है उनकी बंद हो चुकी फ़िल्मों का। उनकी कम से कम 6 से 7 फ़िल्में थी, जो उनकी शूटिंग तो स्टार्ट हुई, लेकिन वो फ़िल्में रिलीज़ नहीं हो पाई। इन फ़िल्मों में दोस्तों जैसे कि 2006 में ऑल अबाउट हर उनकी फ़िल्म स्टार्ट हुई थी, लेकिन ये फ़िल्म पूरी नहीं हो पाई। फिर 2007 में प्रतिद्वंद और शॉर्टकट और घड़ी, ये तीनों फ़िल्में 2007 में शुरू हुई, लेकिन ये फ़िल्में रिलीज़ नहीं हो पाई। इसके बाद 2008 में उन्होंने सिमरन मूवी और वफ़ा में काम किया। ये दोनों फ़िल्में भी रिलीज़ नहीं हो पाई, जिसके बाद उनका मन फ़िल्मों से दूर हो गया और उन्होंने कनाडा में मूव होने का फ़ैसला कर लिया। तो दोस्तों ये थी बातें कुछ गोलगप्पे फ़िल्म की स्टार कास्ट बिन्नू ढिल्लों और रजत बेदी के बारे में। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।
दोस्तों अगर आप भी बीनू ढिल्लों के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीनू ढिल्लों की नई फ़िल्म गोलगप्पे के बारे में। इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया है समीप कंग ने, जो कि हँसी भरी फ़िल्में डायरेक्ट करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी कैरी ऑन जट्टा बहुत बड़ी हिट फ़िल्म साबित हुई थी। ऐसी ही उम्मीद उनकी फ़िल्म गोलगप्पे से भी लगाई जा रही है, क्योंकि इस फ़िल्म में जो मेन स्टार कास्ट है वो है बीनू ढिल्लों की, जो कि एक हँसी भरी फ़िल्मों के, कॉमेडी फ़िल्मों के किंग कहे जाते हैं पंजाबी फ़िल्मों में। बात करते हैं गोलगप्पे फ़िल्म के बारे में, तो इस फ़िल्म के डायरेक्टर हैं समीप कंग और इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया है बहुत बड़ी लाइनअप ने। इसको विकास अग्रवाल, किरण आर्या, मानिक बेदी, रजत बेदी, पंकज केशुवाला, बंटी राघव, रजत सूरी, राकेश उपाध्याय और अमर यादव ने प्रोड्यूस किया है। इस फ़िल्म की एडिटिंग जो है वो रोहित धीमान ने की है। अगर बात करें फ़िल्म की स्टोरी की, फ़िल्म के डायलॉग्स की और फ़िल्म के स्क्रीन प्ले की, इनके बारे में दोस्तों स्टोरी जो है वो लिखी है इसकी राजू वर्मा ने और उन्होंने इसके डायलॉग लिखे हैं। स्क्रीन प्ले जो है वो श्रेया ने और वैभव ने लिखे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फ़िल्म के मेन स्टार के बारे में, यानी बीनू ढिल्लों के बारे में। अब हम बात आपको बताने वाले हैं वो फैक्ट, वो बात है बीनू ढिल्लों के बारे में, जो कि शायद आप इससे पहले नहीं जानते होंगे। दोस्तों बीनू ढिल्लों का जन्म जो है 29 अगस्त 1975 को पंजाब के संगरूर ज़िले में पड़ते धुरी शहर में हुआ था। बीनू ढिल्लों ने अपनी जो स्कूलिंग है वो संगरूर के ही गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में की थी। इसके बाद उन्होंने थिएटर और टेलीविज़न में पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से पोस्ट ग्रेजुएशन की है। बीनू ढिल्लों ने अपने करियर की शुरुआत भांगड़ा परफॉर्मर के तौर पे की थी। उन्होंने काफ़ी स्टेज शो किए, इंडिया के साथ-साथ उन्होंने फ़ॉरेन में भी काफ़ी भांगड़ा परफॉर्मेंस दी हैं। इसके बाद उन्होंने कुछ टीवी सीरियल्स किए। टेलीविज़न डेब्यू उन्होंने किया था गुरबीर सिंह गरेवाल द्वारा डायरेक्ट किए गए सीरियल पद्दू से। ये सीरियल 1998 में रिलीज़ किया गया था। इसके बाद उन्होंने काफ़ी पॉपुलर टीवी सीरियल में काम किया है, जैसे कि सरहद, लोरी, गोंदी धरती, फिर नावें, मन जीते जगजीत, चन्नो चन्न वर्गी, प्रोफेसर मनी प्लांट, जुगनू हाज़िर है, जुगनू मस्त मस्त। और दोस्तों इसके बाद उन्होंने कुछ टेली फ़िल्में की, जैसे कि खरा दूत और खिच कुगी खिच। इनसे दोस्तों उनको काफ़ी प्रसिद्धि तो मिली, लेकिन वो नाम वो हासिल नहीं कर पाए थे जो कि वो चाहते थे। फिर उन्होंने कुछ हिंदी फ़िल्मों में भी छोटे-मोटे रोल किए, जैसे कि वो देव डी और शहीद आदम में भी नज़र आए थे। इसके बाद दोस्तों बीनू ढिल्लों ने भगवंत के मान के साथ में कुछ कॉमेडी एक्ट किए, जो कि काफ़ी पसंद किए गए। स्पेशली वो स्कूल के बच्चों की परफॉर्मेंस जो थी वो काफ़ी पसंद की गई थी। 2010 में बीनू ढिल्लों ने एक प्ले डायरेक्ट भी किया था, जिसका नाम था नॉटी बाबा इन टाउन। ये प्ले यूएस और कनाडा में परफॉर्म किया गया था। कैरी ऑन जट्टा में अपने रोल के बाद बीनू ढिल्लों को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल गई। इसके बाद वो इतने पॉपुलर हुए कि इसके बाद उनको लीड रोल ऑफर होने लग गए और फाइनली वो एक लीड स्टार के तौर पे पॉपुलर हो गए पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री में। आज बीनू ढिल्लों पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री में एक स्थापित लीड एक्टर बन चुके हैं। अब दोस्तों बात करते हैं फ़िल्म के दूसरे एक्टर की, यानी कि रजत बेदी के बारे में। रजत बेदी दोस्तों एक फ़िल्म मेकर फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। वो फ़िल्म मेकर नरेंद्र बेदी के बेटे हैं। उनके जो चाचा हैं वो डायरेक्टर और राइटर रह चुके हैं राजकुमार बेदी। रजत बेदी की पत्नी का नाम मोनालिसा है, जो कि एक्ट्रेस तुलीप जोशी की बहन है। तुलीप जोशी भी इससे पहले 1-2 पंजाबी फ़िल्में कर चुकी हैं। 12 फरवरी 2007 को रजत के घर में एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम की विवान रखा गया। इसके बाद दोस्तों फ़िल्मों में उनको ज़्यादा सफलता नहीं मिली और फिर 2008 में रजत कनाडा के शहर ब्रिटिश कोलंबिया में मूव हो गए। इससे पहले दोस्तों 12 फरवरी 2007 को रजत के घर में एक बेटे का जन्म हुआ था, जिसका नाम की विवान रखा गया था। कनाडा में मूव होने के बाद में वहाँ उन्होंने कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस स्टार्ट किया। उनकी कंपनी का नाम क्राफ्ट्समैन होरशम कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है। रजत बेदी की माँ वीना बेदी भी फ़िल्मों में काम कर चुकी हैं। वो फ़िल्मों में बतौर राइटर और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर काम कर चुकी हैं। रजत बेदी ने दोस्तों गोलगप्पे से पहले भी एक पंजाबी फ़िल्म में काम किया था। इसकी शूटिंग शुरू हुई थी, लेकिन उनकी बदकिस्मती की इस फ़िल्म की शूटिंग पूरी नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने फ़िल्म छोड़ दी। इस फ़िल्म का नाम था देसी मुंडे। रजत बेदी का करियर ख़त्म होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ जो है वो रहा है उनकी बंद हो चुकी फ़िल्मों का। उनकी कम से कम 6 से 7 फ़िल्में थी जो उनकी शूटिंग तो स्टार्ट हुई, लेकिन वो फ़िल्में रिलीज़ नहीं हो पाई। इन फ़िल्मों में दोस्तों जैसे कि 2006 में ऑल अबाउट हर उनकी फ़िल्म स्टार्ट हुई थी, लेकिन ये फ़िल्म पूरी नहीं हो पाई। फिर 2007 में प्रतिद्वंद और शॉर्टकट और घड़ी, ये तीनों फ़िल्में 2007 में शुरू हुई, लेकिन ये फ़िल्में रिलीज़ नहीं हो पाई। इसके बाद 2008 में उन्होंने सिमरन मूवी और वफ़ा में काम किया। ये दोनों फ़िल्में भी रिलीज़ नहीं हो पाई, जिसके बाद उनका मन फ़िल्मों से दूर हो गया और उन्होंने कनाडा में मूव होने का फ़ैसला कर लिया। तो दोस्तों ये थी बातें कुछ गोलगप्पे फ़िल्म की स्टार कास्ट बीनू ढिल्लों और रजत बेदी के बारे में। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।
दोस्तों अगर आप भी बिन्नू ढिल्लों के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिन्नू ढिल्लों की नई फ़िल्म गोलगप्पे के बारे में। इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया है समीप कंग ने, जो कि हँसी भरी फ़िल्में डायरेक्ट करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी कैरी ऑन जट्टा बहुत बड़ी हिट फ़िल्म साबित हुई थी। ऐसी ही उम्मीद उनकी फ़िल्म गोलगप्पे से भी लगाई जा रही है, क्योंकि इस फ़िल्म में जो मेन स्टार कास्ट है वो है बिन्नू ढिल्लों की, जो कि एक हँसी भरी फ़िल्मों के, कॉमेडी फ़िल्मों के किंग कहे जाते हैं पंजाबी फ़िल्मों में। बात करते हैं गोलगप्पे फ़िल्म के बारे में, तो इस फ़िल्म के डायरेक्टर हैं समीप कंग और इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया है बहुत बड़ी लाइनअप ने। इसको विकास अग्रवाल, किरण आर्या, मानिक बेदी, रजत बेदी, पंकज केशूवाला, बंटी राघव, रजत सूरी, राकेश उपाध्याय और अमर यादव ने प्रोड्यूस किया है। इस फ़िल्म की एडिटिंग जो है वो रोहित धीमान ने की है। अगर बात करें फ़िल्म की स्टोरी की, फ़िल्म के डायलॉग्स की और फ़िल्म के स्क्रीन प्ले की, इनके बारे में दोस्तों स्टोरी जो है वो लिखी है इसकी राजू वर्मा ने और उन्होंने इसके डायलॉग लिखे हैं। स्क्रीन प्ले जो है वो श्रेया ने और वैभव ने लिखे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फ़िल्म के मेन स्टार के बारे में, यानी बिन्नू ढिल्लों के बारे में। अब हम बात आपको बताने वाले हैं वो फैक्ट, वो बातें बिन्नू ढिल्लों के बारे में जो कि शायद आप इससे पहले नहीं जानते होंगे। दोस्तों बिन्नू ढिल्लों का जन्म जो है 29 अगस्त 1975 को पंजाब के संगरूर ज़िले में पड़ते धुरी शहर में हुआ था। बिन्नू ढिल्लों ने अपनी जो स्कूलिंग है वो संगरूर के ही गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में की थी। इसके बाद उन्होंने थिएटर और टेलीविज़न में पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से पोस्ट ग्रेजुएशन की है। बिन्नू ढिल्लों ने अपने करियर की शुरुआत भांगड़ा परफॉर्मर के तौर पे की थी। उन्होंने काफ़ी स्टेज शो किए, इंडिया के साथ-साथ उन्होंने फ़ॉरेन में भी काफ़ी भंगड़ा परफॉर्मेंस दी हैं। इसके बाद उन्होंने कुछ टीवी सीरियल्स किए। टेलीविज़न डेब्यू उन्होंने किया था गुरबीर सिंह गरेवाल द्वारा डायरेक्ट किए गए सीरियल पद्दू से। ये सीरियल 1998 में रिलीज़ किया गया था। इसके बाद उन्होंने काफ़ी पॉपुलर टीवी सीरियल में काम किया है, जैसे कि सरहद, लोरी, गोंदी धरती, सिरनावे, मन जीते जगजीत, चन्नो चन्न वर्गी, प्रोफेसर मनी प्लांट, जुगनू हाज़िर है, जुगनू मस्त मस्त। और दोस्तों इसके बाद उन्होंने कुछ टेली फ़िल्में की, जैसे कि खरा दूत और खिच कुगी खिच। इनसे दोस्तों उनको काफ़ी प्रसिद्धि तो मिली, लेकिन वो नाम वो हासिल नहीं कर पाए थे जो कि वो चाहते थे। फिर उन्होंने कुछ हिंदी फ़िल्मों में भी छोटे-मोटे रोल किए, जैसे कि वो देव डी और शहीद ए आदम में भी नज़र आए थे। इसके बाद दोस्तों बिन्नू ढिल्लों ने भगवंत के मान के साथ में कुछ कॉमेडी एक्ट किए, जो कि काफ़ी पसंद किए गए। स्पेशली वो स्कूल के बच्चों की परफॉर्मेंस जो थी वो काफ़ी पसंद की गई थी। 2010 में बिन्नू ढिल्लों ने एक प्ले डायरेक्ट भी किया था जिसका नाम था नॉटी बाबा इन टाउन। ये प्ले यूएस और कनाडा में परफॉर्म किया गया था। कैरी ऑन जट्टा में अपने रोल के बाद बिन्नू ढिल्लों को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल गई। इसके बाद वो इतने पॉपुलर हुए कि इसके बाद उनको लीड रोल ऑफ़र होने लग गए और फाइनली वो एक लीड स्टार के तौर पे पॉपुलर हो गए पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री में। आज बिन्नू ढिल्लों पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री में एक स्थापित लीड एक्टर बन चुके हैं। अब दोस्तों बात करते हैं फ़िल्म के दूसरे एक्टर की, यानी कि रजत बेदी के बारे में। रजत बेदी दोस्तों एक फ़िल्म मेकर फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। वो फ़िल्म मेकर नरेंद्र बेदी के बेटे हैं। उनके जो चाचा हैं वो डायरेक्टर और राइटर रह चुके हैं राजकुमार बेदी। रजत बेदी की पत्नी का नाम मोनालिसा है, जो कि एक्ट्रेस तुलीप जोशी की बहन है। तुलीप जोशी भी इससे पहले 1-2 पंजाबी फ़िल्में कर चुकी हैं। 12 फरवरी 2007 को रजत के घर में एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम की विवान रखा गया। इसके बाद दोस्तों फ़िल्मों में उनको ज़्यादा सफलता नहीं मिली और फिर 2008 में रजत कनाडा के शहर ब्रिटिश कोलंबिया में मूव हो गए। इससे पहले दोस्तों 12 फरवरी 2007 को रजत के घर में एक बेटे का जन्म हुआ था, जिसका नाम की विवान रखा गया था। कनाडा में मूव होने के बाद में वहाँ उन्होंने कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस स्टार्ट किया। उनकी कंपनी का नाम क्राफ्ट्समैन हॉर्शम कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है। रजत बेदी की माँ वीना बेदी भी फ़िल्मों में काम कर चुकी हैं। वो फ़िल्मों में बतौर राइटर और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर काम कर चुकी हैं। रजत बेदी ने दोस्तों गोलगप्पे से पहले भी एक पंजाबी फ़िल्म में काम किया था। इसकी शूटिंग शुरू हुई थी, लेकिन उनकी बदकिस्मती की इस फ़िल्म की शूटिंग पूरी नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने फ़िल्म छोड़ दी। इस फ़िल्म का नाम था देसी मुंडे। रजत बेदी का करियर ख़त्म होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ जो है वो रहा है उनकी बंद हो चुकी फ़िल्मों का। उनकी कम से कम 6 से 7 फ़िल्में थी जो उनकी शूटिंग तो स्टार्ट हुई, लेकिन वो फ़िल्में रिलीज़ नहीं हो पाई। इन फ़िल्मों में दोस्तों जैसे कि 2006 में ऑल अबाउट हर उनकी फ़िल्म स्टार्ट हुई थी, लेकिन ये फ़िल्म पूरी नहीं हो पाई। फिर 2007 में प्रतिद्वंद और शॉर्टकट और घड़ी, ये तीनों फ़िल्में 2007 में शुरू हुई, लेकिन ये फ़िल्में रिलीज़ नहीं हो पाई। इसके बाद 2008 में उन्होंने सिमरन मूवी और वफ़ा में काम किया। ये दोनों फ़िल्में भी रिलीज़ नहीं हो पाई, जिसके बाद उनका मन फ़िल्मों से दूर हो गया और उन्होंने कनाडा में मूव होने का फ़ैसला कर लिया। तो दोस्तों ये थी बातें कुछ गोलगप्पे फ़िल्म की स्टार कास्ट बिन्नू ढिल्लों और रजत बेदी के बारे में। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।
दोस्तों अगर आप भी बीनू ढिल्लों के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीनू ढिल्लों की नई फ़िल्म गोलगप्पे के बारे में। इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया है समीप कंग ने, जो कि हँसी भरी फ़िल्में डायरेक्ट करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी कैरी ऑन जट्टा बहुत बड़ी हिट फ़िल्म साबित हुई थी। ऐसी ही उम्मीद उनकी फ़िल्म गोलगप्पे से भी लगाई जा रही है, क्योंकि इस फ़िल्म में जो मेन स्टार कास्ट है वो है बीनू ढिल्लों की, जो कि एक हँसी भरी फ़िल्मों के, कॉमेडी फ़िल्मों के किंग कहे जाते हैं पंजाबी फ़िल्मों में। बात करते हैं गोलगप्पे फ़िल्म के बारे में, तो इस फ़िल्म के डायरेक्टर हैं समीप कंग और इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया है बहुत बड़ी लाइनअप ने। इसको विकास अग्रवाल, किरण आर्या, मानिक बेदी, रजत बेदी, पंकज केशरूवाला, बंटी राघव, रजत सूरी, राकेश उपाध्याय और अमर यादव ने प्रोड्यूस किया है। इस फ़िल्म की एडिटिंग जो है वो रोहित धीमान ने की है। अगर बात करें फ़िल्म की स्टोरी की, फ़िल्म के डायलॉग्स की और फ़िल्म के स्क्रीन प्ले की, इनके बारे में दोस्तों स्टोरी जो है वो लिखी है इसकी राजू वर्मा ने और उन्होंने इसके डायलॉग लिखे हैं। स्क्रीन प्ले जो है वो श्रेया ने और वैभव ने लिखे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फ़िल्म के मेन स्टार के बारे में, यानी बीनू ढिल्लों के बारे में। अब हम बात आपको बताने वाले हैं वो फैक्ट, वो बात है बीनू ढिल्लों के बारे में, जो कि शायद आप इससे पहले नहीं जानते होंगे। दोस्तों बीनू ढिल्लों का जन्म जो है 29 अगस्त 1975 को पंजाब के संगरूर ज़िले में पड़ते धुरी शहर में हुआ था। बीनू ढिल्लों ने अपनी जो स्कूलिंग है वो संगरूर के ही गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में की थी। इसके बाद उन्होंने थिएटर और टेलीविज़न में पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से पोस्ट ग्रेजुएशन की है। बीनू ढिल्लों ने अपने करियर की शुरुआत भांगड़ा परफॉर्मर के तौर पे की थी। उन्होंने काफ़ी स्टेज शो किए, इंडिया के साथ-साथ उन्होंने फ़ॉरेन में भी काफ़ी भंगड़ा परफॉर्मेंस दी हैं। इसके बाद उन्होंने कुछ टीवी सीरियल्स किए। टेलीविज़न डेब्यू उन्होंने किया था गुरबीर सिंह गरेवाल द्वारा डायरेक्ट किए गए सीरियल पद्दू से। ये सीरियल 1998 में रिलीज़ किया गया था। इसके बाद उन्होंने काफ़ी पॉपुलर टीवी सीरियल में काम किया है, जैसे कि सरहद, लोरी, गोंदी धरती, फिर नावें, मन जीते जगजीत, चन्नो चन्न वर्गी, प्रोफेसर मनी प्लांट, जुगनू हाज़िर है, जुगनू मस्त मस्त। और दोस्तों इसके बाद उन्होंने कुछ टेली फ़िल्में की, जैसे कि खरा दूत और खिच कुगी खिच। इनसे दोस्तों उनको काफ़ी प्रसिद्धि तो मिली, लेकिन वो नाम वो हासिल नहीं कर पाए थे जो कि वो चाहते थे। फिर उन्होंने कुछ हिंदी फ़िल्मों में भी छोटे-मोटे रोल किए, जैसे कि वो देव डी और शहीद-ए आदम में भी नज़र आए थे। इसके बाद दोस्तों बीनू ढिल्लों ने भगवंत के मान के साथ में कुछ कॉमेडी एक्ट किए, जो कि काफ़ी पसंद किए गए। स्पेशली वो स्कूल के बच्चों की परफॉर्मेंस जो थी वो काफ़ी पसंद की गई थी। 2010 में बीनू ढिल्लों ने एक प्ले डायरेक्ट भी किया था, जिसका नाम था नॉटी बाबा इन टाउन। ये प्ले यूएस और कनाडा में परफॉर्म किया गया था। कैरी ऑन जट्टा में अपने रोल के बाद बीनू ढिल्लों को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल गई। इसके बाद वो इतने पॉपुलर हुए कि इसके बाद उनको लीड रोल ऑफर होने लग गए और फाइनली वो एक लीड स्टार के तौर पे पॉपुलर हो गए पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री में। आज बीनू ढिल्लों पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री में एक स्थापित लीड एक्टर बन चुके हैं। अब दोस्तों बात करते हैं फ़िल्म के दूसरे एक्टर की, यानी कि रजत बेदी के बारे में। रजत बेदी दोस्तों एक फ़िल्म मेकर फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। वो फ़िल्म मेकर नरेंद्र बेदी के बेटे हैं। उनके जो चाचा हैं वो डायरेक्टर और राइटर रह चुके हैं राजकुमार बेदी। रजत बेदी की पत्नी का नाम मोनालिसा है, जो कि एक्ट्रेस तुलिप जोशी की बहन है। तुलिप जोशी भी इससे पहले 1-2 पंजाबी फ़िल्में कर चुकी हैं। 12 फरवरी 2007 को रजत के घर में एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम की विवान रखा गया। इसके बाद दोस्तों फ़िल्मों में उनको ज़्यादा सफलता नहीं मिली और फिर 2008 में रजत कनाडा के शहर ब्रिटिश कोलंबिया में मूव हो गए। इससे पहले दोस्तों 12 फरवरी 2007 को रजत के घर में एक बेटे का जन्म हुआ था, जिसका नाम की विवान रखा गया था। कनाडा में मूव होने के बाद में वहाँ उन्होंने कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस स्टार्ट किया। उनकी कंपनी का नाम क्राफ्ट्समैन होरशम कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है। रजत बेदी की माँ वीना बेदी भी फ़िल्मों में काम कर चुकी हैं। वो फ़िल्मों में बतौर राइटर और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर काम कर चुकी हैं। रजत बेदी ने दोस्तों गोलगप्पे से पहले भी एक पंजाबी फ़िल्म में काम किया था। इसकी शूटिंग शुरू हुई थी, लेकिन उनकी बदकिस्मती की इस फ़िल्म की शूटिंग पूरी नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने फ़िल्म छोड़ दी। इस फ़िल्म का नाम था देसी मुंडे। रजत बेदी का करियर ख़त्म होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ जो है वो रहा है उनकी बंद हो चुकी फ़िल्मों का। उनकी कम से कम 6 से 7 फ़िल्में थी जो उनकी शूटिंग तो स्टार्ट हुई, लेकिन वो फ़िल्में रिलीज़ नहीं हो पाई। इन फ़िल्मों में दोस्तों जैसे कि 2006 में ऑल अबाउट हर उनकी फ़िल्म स्टार्ट हुई थी, लेकिन ये फ़िल्म पूरी नहीं हो पाई। फिर 2007 में प्रतिद्वंद और शॉर्टकट और घड़ी, ये तीनों फ़िल्में 2007 में शुरू हुई, लेकिन ये फ़िल्में रिलीज़ नहीं हो पाई। इसके बाद 2008 में उन्होंने सिमरन मूवी और वफ़ा में काम किया। ये दोनों फ़िल्में भी रिलीज़ नहीं हो पाई, जिसके बाद उनका मन फ़िल्मों से दूर हो गया और उन्होंने कनाडा में मूव होने का फ़ैसला कर लिया। तो दोस्तों ये थी बातें कुछ गोलगप्पे फ़िल्म की स्टार कास्ट बीनू ढिल्लों और रजत बेदी के बारे में। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।
दोस्तों अगर आप भी बीनू ढिल्लों के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अभी-अभी लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीनू ढिल्लों की नई फ़िल्म गोलगप्पे के बारे में। इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया है समीप कंग ने, जो कि हँसी भरी फ़िल्में डायरेक्ट करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी कैरी ऑन जट्टा बहुत बड़ी हिट फ़िल्म साबित हुई थी। ऐसी ही उम्मीद उनकी फ़िल्म गोलगप्पे से भी लगाई जा रही है, क्योंकि इस फ़िल्म में जो मेन स्टार कास्ट है वो है बीनू ढिल्लों की, जो कि एक हँसी भरी फ़िल्मों के, कॉमेडी फ़िल्मों के किंग कहे जाते हैं पंजाबी फ़िल्मों में। बात करते हैं गोलगप्पे फ़िल्म के बारे में, तो इस फ़िल्म के डायरेक्टर हैं समीप कंग और इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया है बहुत बड़ी लाइनअप ने। इसको विकास अग्रवाल, किरण आर्या, मानिक बेदी, रजत बेदी, पंकज केशुवाला, बंटी राघव, रजत सूरी, राकेश उपाध्याय और अमर यादव ने प्रोड्यूस किया है। इस फ़िल्म की एडिटिंग जो है वो रोहित धीमान ने की है। अगर बात करें फ़िल्म की स्टोरी की, फ़िल्म के डायलॉग्स की और फ़िल्म के स्क्रीन प्ले की, इनके बारे में दोस्तों स्टोरी जो है वो लिखी है इसकी राजू वर्मा ने और उन्होंने इसके डायलॉग लिखे हैं। स्क्रीन प्ले जो है वो श्रेया ने और वैभव ने लिखे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फ़िल्म के मेन स्टार के बारे में, यानी बीनू ढिल्लों के बारे में। अब हम बात आपको बताने वाले हैं वो फैक्ट, वो बात है बीनू ढिल्लों के बारे में, जो कि शायद आप इससे पहले नहीं जानते होंगे। दोस्तों बीनू ढिल्लों का जन्म जो है 29 अगस्त 1975 को पंजाब के संगरूर ज़िले में पड़ते धुरी शहर में हुआ था। बीनू ढिल्लों ने अपनी जो स्कूलिंग है वो संगरूर के ही गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में की थी। इसके बाद उन्होंने थिएटर और टेलीविज़न में पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से पोस्ट ग्रेजुएशन की है। बीनू ढिल्लों ने अपने करियर की शुरुआत भांगड़ा परफॉर्मर के तौर पे की थी। उन्होंने काफ़ी स्टेज शो किए। इंडिया के साथ-साथ उन्होंने फ़ॉरेन में भी काफ़ी भंगड़ा परफॉर्मेंस दी हैं। इसके बाद उन्होंने कुछ टीवी सीरियल्स किए। टेलीविज़न डेब्यू उन्होंने किया था गुरबीर सिंह गरेवाल द्वारा डायरेक्ट किए गए सीरियल पद्दू से। ये सीरियल 1998 में रिलीज़ किया गया था। इसके बाद उन्होंने काफ़ी पॉपुलर टीवी सीरियल में काम किया है, जैसे कि सरहद, लोरी, गोंदी धरती, फिर नावें, मन जीते जगजीत, चन्नो चन्न वर्गी, प्रोफेसर मनी प्लांट, जुगनू हाज़िर है, जुगनू मस्त मस्त। और दोस्तों इसके बाद उन्होंने कुछ टेली फ़िल्में की, जैसे कि खरा दूत और खिच कुगी खिच। इनसे दोस्तों उनको काफ़ी प्रसिद्धि तो मिली, लेकिन वो नाम वो हासिल नहीं कर पाए थे जो कि वो चाहते थे। फिर उन्होंने कुछ हिंदी फ़िल्मों में भी छोटे-मोटे रोल किए, जैसे कि वो देव डी और शहीद आदम में भी नज़र आए थे। इसके बाद दोस्तों बीनू ढिल्लों ने भगवंत के मान के साथ में कुछ कॉमेडी एक्ट किए, जो कि काफ़ी पसंद किए गए। स्पेशली वो स्कूल के बच्चों की परफॉर्मेंस जो थी वो काफ़ी पसंद की गई थी। 2010 में बीनू ढिल्लों ने एक प्ले डायरेक्ट भी किया था जिसका नाम था नॉटी बाबा इन टाउन। ये प्ले यूएस और कनाडा में परफॉर्म किया गया था। कैरी ऑन जट्टा में अपने रोल के बाद बीनू ढिल्लों को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल गई। इसके बाद वो इतने पॉपुलर हुए कि इसके बाद उनको लीड रोल ऑफ़र होने लग गए और फाइनली वो एक लीड स्टार के तौर पे पॉपुलर हो गए पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री में। आज बीनू ढिल्लों पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री में एक स्थापित लीड एक्टर बन चुके हैं। अब दोस्तों बात करते हैं फ़िल्म के दूसरे एक्टर की, यानी कि रजत बेदी के बारे में। रजत बेदी दोस्तों एक फ़िल्म मेकर फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। वो फ़िल्म मेकर नरेंद्र बेदी के बेटे हैं। उनके जो चाचा हैं वो डायरेक्टर और राइटर रह चुके हैं राजकुमार बेदी। रजत बेदी की पत्नी का नाम मोनालिसा है, जो कि एक्ट्रेस तुलिप जोशी की बहन है। तुलिप जोशी भी इससे पहले एक दो पंजाबी फ़िल्में कर चुकी हैं। 12 फरवरी 2007 को रजत के घर में एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम की विवान रखा गया। इसके बाद दोस्तों फ़िल्मों में उनको ज़्यादा सफलता नहीं मिली और फिर 2008 में रजत कनाडा के शहर ब्रिटिश कोलंबिया में मूव हो गए। इससे पहले दोस्तों 12 फरवरी 2007 को रजत के घर में एक बेटे का जन्म हुआ था, जिसका नाम की विवान रखा गया था। कनाडा में मूव होने के बाद में वहाँ उन्होंने कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस स्टार्ट किया। उनकी कंपनी का नाम क्राफ्ट्समैन हॉर्शम कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है। रजत बेदी की माँ वीना बेदी भी फ़िल्मों में काम कर चुकी हैं। वो फ़िल्मों में बतौर राइटर और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर काम कर चुकी हैं। रजत बेदी ने दोस्तों गोलगप्पे से पहले भी एक पंजाबी फ़िल्म में काम किया था। इसकी शूटिंग शुरू हुई थी, लेकिन उनकी बदकिस्मती की इस फ़िल्म की शूटिंग पूरी नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने फ़िल्म छोड़ दी। इस फ़िल्म का नाम था देसी मुंडे। रजत बेदी का करियर ख़त्म होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ जो है वो रहा है उनकी बंद हो चुकी फ़िल्मों का। उनकी कम से कम 6 से 7 फ़िल्में थी जो उनकी शूटिंग तो स्टार्ट हुई, लेकिन वो फ़िल्में रिलीज़ नहीं हो पाई। इन फ़िल्मों में दोस्तों जैसे कि 2006 में ऑल अबाउट हर उनकी फ़िल्म स्टार्ट हुई थी, लेकिन ये फ़िल्म पूरी नहीं हो पाई। फिर 2007 में प्रतिद्वंद और शॉर्टकट और घड़ी, ये तीनों फ़िल्में 2007 में शुरू हुई, लेकिन ये फ़िल्में रिलीज़ नहीं हो पाई। इसके बाद 2008 में उन्होंने सिमरन मूवी और वफ़ा में काम किया। ये दोनों फ़िल्में भी रिलीज़ नहीं हो पाई, जिसके बाद उनका मन फ़िल्मों से दूर हो गया और उन्होंने कनाडा में मूव होने का फ़ैसला कर लिया। तो दोस्तों ये थी बातें कुछ गोलगप्पे फ़िल्म की स्टार कास्ट बीनू ढिल्लों और रजत बेदी के बारे में। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।
दोस्तों अगर आप भी बीनू ढिल्लों के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीनू ढिल्लों की नई फ़िल्म गोलगप्पे के बारे में। इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया है समीप कंग ने, जो कि हँसी भरी फ़िल्में डायरेक्ट करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी कैरी ऑन जट्टा बहुत बड़ी हिट फ़िल्म साबित हुई थी। ऐसी ही उम्मीद उनकी फ़िल्म गोलगप्पे से भी लगाई जा रही है, क्योंकि इस फ़िल्म में जो मेन स्टार कास्ट है वो है बीनू ढिल्लों की, जो कि एक हँसी भरी फ़िल्मों के, कॉमेडी फ़िल्मों के किंग कहे जाते हैं पंजाबी फ़िल्मों में। बात करते हैं गोलगप्पे फ़िल्म के बारे में, तो इस फ़िल्म के डायरेक्टर हैं समीप कंग और इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया है बहुत बड़ी लाइनअप ने। इसको विकास अग्रवाल, किरण आर्या, मानिक बेदी, रजत बेदी, पंकज केशरूवाला, बंटी राघव, रजत सूरी, राकेश उपाध्याय और अमर यादव ने प्रोड्यूस किया है। इस फ़िल्म की एडिटिंग जो है वो रोहित धीमान ने की है। अगर बात करें फ़िल्म की स्टोरी की, फ़िल्म के डायलॉग्स की और फ़िल्म के स्क्रीन प्ले की, इनके बारे में दोस्तों स्टोरी जो है वो लिखी है इसकी राजू वर्मा ने और उन्होंने इसके डायलॉग लिखे हैं। स्क्रीन प्ले जो है वो श्रेया ने और वैभव ने लिखे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फ़िल्म के मेन स्टार के बारे में, यानी बीनू ढिल्लों के बारे में। अब हम बात आपको बताने वाले हैं वो फैक्ट, वो बात है बीनू ढिल्लों के बारे में, जो कि शायद आप इससे पहले नहीं जानते होंगे। दोस्तों बीनू ढिल्लों का जन्म जो है 29 अगस्त 1975 को पंजाब के संगरूर ज़िले में पड़ते धुरी शहर में हुआ था। बीनू ढिल्लों ने अपनी जो स्कूलिंग है वो संगरूर के ही गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में की थी। इसके बाद उन्होंने थिएटर और टेलीविज़न में पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से पोस्ट ग्रेजुएशन की है। बीनू ढिल्लों ने अपने करियर की शुरुआत भांगड़ा परफॉर्मर के तौर पे की थी। उन्होंने काफ़ी स्टेज शो किए, इंडिया के साथ-साथ उन्होंने फ़ॉरेन में भी काफ़ी भंगड़ा परफॉर्मेंस दी हैं। इसके बाद उन्होंने कुछ टीवी सीरियल्स किए। टेलीविज़न डेब्यू उन्होंने किया था गुरबीर सिंह गरेवाल द्वारा डायरेक्ट किए गए सीरियल पद्दू से। ये सीरियल 1998 में रिलीज़ किया गया था। इसके बाद उन्होंने काफ़ी पॉपुलर टीवी सीरियल में काम किया है, जैसे कि सरहद, लोरी, गोंदी धरती, फिर नावें, मन जीते जगजीत, चन्नो चन्न वर्गी, प्रोफेसर मनी प्लांट, जुगनू हाज़िर है, जुगनू मस्त मस्त। और दोस्तों इसके बाद उन्होंने कुछ टेली फ़िल्में की, जैसे कि खरा दूत और खिच कुगी खिच। इनसे दोस्तों उनको काफ़ी प्रसिद्धि तो मिली, लेकिन वो नाम वो हासिल नहीं कर पाए थे जो कि वो चाहते थे। फिर उन्होंने कुछ हिंदी फ़िल्मों में भी छोटे-मोटे रोल किए, जैसे कि वो देव डी और शहीद आदम में भी नज़र आए थे। इसके बाद दोस्तों बीनू ढिल्लों ने भगवंत के मान के साथ में कुछ कॉमेडी एक्ट किए, जो कि काफ़ी पसंद किए गए। स्पेशली वो स्कूल के बच्चों की परफॉर्मेंस जो थी वो काफ़ी पसंद की गई थी। 2010 में बीनू ढिल्लों ने एक प्ले डायरेक्ट भी किया था जिसका नाम था नॉटी बाबा इन टाउन। ये प्ले यूएस और कनाडा में परफॉर्म किया गया था। कैरी ऑन जट्टा में अपने रोल के बाद बीनू ढिल्लों को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल गई। इसके बाद वो इतने पॉपुलर हुए कि इसके बाद उनको लीड रोल ऑफर होने लग गए और फाइनली वो एक लीड स्टार के तौर पे पॉपुलर हो गए पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री में। आज बीनू ढिल्लों पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री में एक स्थापित लीड एक्टर बन चुके हैं। अब दोस्तों बात करते हैं फ़िल्म के दूसरे एक्टर की, यानी कि रजत बेदी के बारे में। रजत बेदी दोस्तों एक फ़िल्म मेकर फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। वो फ़िल्म मेकर नरेंद्र बेदी के बेटे हैं। उनके जो चाचा हैं वो डायरेक्टर और राइटर रह चुके हैं राजकुमार बेदी। रजत बेदी की पत्नी का नाम मोनालिसा है, जो कि एक्ट्रेस तुलिप जोशी की बहन है। तुलिप जोशी भी इससे पहले एक दो पंजाबी फ़िल्में कर चुकी हैं। 12 फरवरी 2007 को रजत के घर में एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम की विवान रखा गया। इसके बाद दोस्तों फ़िल्मों में उनको ज़्यादा सफलता नहीं मिली और फिर 2008 में रजत कनाडा के शहर ब्रिटिश कोलंबिया में मूव हो गए। इससे पहले दोस्तों 12 फरवरी 2007 को रजत के घर में एक बेटे का जन्म हुआ था, जिसका नाम की विवान रखा गया था। कनाडा में मूव होने के बाद में वहाँ उन्होंने कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस स्टार्ट किया। उनकी कंपनी का नाम क्राफ्ट्समैन होर्शम कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है। रजत बेदी की माँ वीना बेदी भी फ़िल्मों में काम कर चुकी हैं। वो फ़िल्मों में बतौर राइटर और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर काम कर चुकी हैं। रजत बेदी ने दोस्तों गोलगप्पे से पहले भी एक पंजाबी फ़िल्म में काम किया था। इसकी शूटिंग शुरू हुई थी, लेकिन उनकी बदकिस्मती की इस फ़िल्म की शूटिंग पूरी नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने फ़िल्म छोड़ दी। इस फ़िल्म का नाम था देसी मुंडे। रजत बेदी का करियर ख़त्म होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ जो है वो रहा है उनकी बंद हो चुकी फ़िल्मों का। उनकी कम से कम 6 से 7 फ़िल्में थी जो उनकी शूटिंग तो स्टार्ट हुई, लेकिन वो फ़िल्में रिलीज़ नहीं हो पाई। इन फ़िल्मों में दोस्तों जैसे कि 2006 में ऑल अबाउट हर उनकी फ़िल्म स्टार्ट हुई थी, लेकिन ये फ़िल्म पूरी नहीं हो पाई। फिर 2007 में प्रतिद्वंद और शॉर्टकट और घड़ी, ये तीनों फ़िल्में 2007 में शुरू हुई, लेकिन ये फ़िल्में रिलीज़ नहीं हो पाई। इसके बाद 2008 में उन्होंने सिमरन मूवी और वफ़ा में काम किया। ये दोनों फ़िल्में भी रिलीज़ नहीं हो पाई, जिसके बाद उनका मन फ़िल्मों से दूर हो गया और उन्होंने कनाडा में मूव होने का फ़ैसला कर लिया। तो दोस्तों ये थी बातें कुछ गोलगप्पे फ़िल्म की स्टार कास्ट बीनू ढिल्लों और रजत बेदी के बारे में। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।
दोस्तों अगर आप भी बीनू ढिल्लों के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अभी-अभी लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीनू ढिल्लों की नई फ़िल्म गोलगप्पे के बारे में। इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया है समीप कंग ने, जो कि हँसी भरी फ़िल्में डायरेक्ट करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी कैरी ऑन जट्टा बहुत बड़ी हिट फ़िल्म साबित हुई थी। ऐसी ही उम्मीद उनकी फ़िल्म गोलगप्पे से भी लगाई जा रही है, क्योंकि इस फ़िल्म में जो मेन स्टार कास्ट है वो है बीनू ढिल्लों की, जो कि एक हँसी भरी फ़िल्मों के, कॉमेडी फ़िल्मों के किंग कहे जाते हैं पंजाबी फ़िल्मों में। बात करते हैं गोलगप्पे फ़िल्म के बारे में, तो इस फ़िल्म के डायरेक्टर हैं समीप कंग और इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया है बहुत बड़ी लाइनअप ने। इसको विकास अग्रवाल, किरण आर्या, मानिक बेदी, रजत बेदी, पंकज केशरूवाला, बंटी राघव, रजत सूरी, राकेश उपाध्याय और अमर यादव ने प्रोड्यूस किया है। इस फ़िल्म की एडिटिंग जो है वो रोहित धीमान ने की है। अगर बात करें फ़िल्म की स्टोरी की, फ़िल्म के डायलॉग्स की और फ़िल्म के स्क्रीन प्ले की, इनके बारे में दोस्तों स्टोरी जो है वो लिखी है इसकी राजू वर्मा ने और उन्होंने इसके डायलॉग लिखे हैं। स्क्रीन प्ले जो है वो श्रेया ने और वैभव ने लिखे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फ़िल्म के मेन स्टार के बारे में, यानी बीनू ढिल्लों के बारे में। अब हम बात आपको बताने वाले हैं वो फैक्ट, वो बात है बीनू ढिल्लों के बारे में, जो कि शायद आप इससे पहले नहीं जानते होंगे। दोस्तों बीनू ढिल्लों का जन्म जो है 29 अगस्त 1975 को पंजाब के संगरूर ज़िले में पड़ते धुरी शहर में हुआ था। बीनू ढिल्लों ने अपनी जो स्कूलिंग है वो संगरूर के ही गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में की थी। इसके बाद उन्होंने थिएटर और टेलीविज़न में पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से पोस्ट ग्रेजुएशन की है। बीनू ढिल्लों ने अपने करियर की शुरुआत भांगड़ा परफॉर्मर के तौर पे की थी। उन्होंने काफ़ी स्टेज शो किए, इंडिया के साथ-साथ उन्होंने फ़ॉरेन में भी काफ़ी भंगड़ा परफॉर्मेंस दी हैं। इसके बाद उन्होंने कुछ टीवी सीरियल्स किए। टेलीविज़न डेब्यू उन्होंने किया था गुरबीर सिंह गरेवाल द्वारा डायरेक्ट किए गए सीरियल पद्दू से। ये सीरियल 1998 में रिलीज़ किया गया था। इसके बाद उन्होंने काफ़ी पॉपुलर टीवी सीरियल में काम किया है, जैसे कि सरहद, लोरी, गोंदी धरती, फिर नावें, मन जीते जगजीत, चन्नो चन्न वर्गी, प्रोफेसर मनी प्लांट, जुगनू हाज़िर है, जुगनू मस्त मस्त। और दोस्तों इसके बाद उन्होंने कुछ टेली फ़िल्में की, जैसे कि खरा दूत और खिच कुगी खिच। इनसे दोस्तों उनको काफ़ी प्रसिद्धि तो मिली, लेकिन वो नाम वो हासिल नहीं कर पाए थे जो कि वो चाहते थे। फिर उन्होंने कुछ हिंदी फ़िल्मों में भी छोटे-मोटे रोल किए, जैसे कि वो देव डी और शहीद-ए-आज़म में भी नज़र आए थे। इसके बाद दोस्तों बीनू ढिल्लों ने भगवंत के मान के साथ में कुछ कॉमेडी एक्ट किए, जो कि काफ़ी पसंद किए गए। स्पेशली वो स्कूल के बच्चों की परफॉर्मेंस जो थी वो काफ़ी पसंद की गई थी। 2010 में बीनू ढिल्लों ने एक प्ले डायरेक्ट भी किया था, जिसका नाम था नॉटी बाबा इन टाउन। ये प्ले यूएस और कनाडा में परफॉर्म किया गया था। कैरी ऑन जट्टा में अपने रोल के बाद बीनू ढिल्लों को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल गई। इसके बाद वो इतने पॉपुलर हुए कि इसके बाद उनको लीड रोल ऑफ़र होने लग गए और फाइनली वो एक लीड स्टार के तौर पे पॉपुलर हो गए पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री में। आज बीनू ढिल्लों पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री में एक स्थापित लीड एक्टर बन चुके हैं। अब दोस्तों बात करते हैं फ़िल्म के दूसरे एक्टर की, यानी कि रजत बेदी के बारे में। रजत बेदी दोस्तों एक फ़िल्म मेकर फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। वो फ़िल्म मेकर नरेंद्र बेदी के बेटे हैं। उनके जो चाचा हैं वो डायरेक्टर और राइटर रह चुके हैं राजकुमार बेदी। रजत बेदी की पत्नी का नाम मोनालिसा है, जो कि एक्ट्रेस तुलिप जोशी की बहन है। तुलिप जोशी भी इससे पहले 1-2 पंजाबी फ़िल्में कर चुकी हैं। 12 फरवरी 2007 को रजत के घर में एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम की विवान रखा गया। इसके बाद दोस्तों फ़िल्मों में उनको ज़्यादा सफलता नहीं मिली और फिर 2008 में रजत कनाडा के शहर ब्रिटिश कोलंबिया में मूव हो गए। इससे पहले दोस्तों 12 फरवरी 2007 को रजत के घर में एक बेटे का जन्म हुआ था, जिसका नाम की विवान रखा गया था। कनाडा में मूव होने के बाद में वहाँ उन्होंने कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस स्टार्ट किया। उनकी कंपनी का नाम क्राफ्ट्समैन होरशम कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है। रजत बेदी की माँ वीना बेदी भी फ़िल्मों में काम कर चुकी हैं। वो फ़िल्मों में बतौर राइटर और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर काम कर चुकी हैं। रजत बेदी ने दोस्तों गोलगप्पे से पहले भी एक पंजाबी फ़िल्म में काम किया था। इसकी शूटिंग शुरू हुई थी, लेकिन उनकी बदकिस्मती की इस फ़िल्म की शूटिंग पूरी नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने फ़िल्म छोड़ दी। इस फ़िल्म का नाम था देसी मुंडे। रजत बेदी का करियर ख़त्म होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ जो है वो रहा है उनकी बंद हो चुकी फ़िल्मों का। उनकी कम से कम 6 से 7 फ़िल्में थी, जो उनकी शूटिंग तो स्टार्ट हुई, लेकिन वो फ़िल्में रिलीज़ नहीं हो पाई। इन फ़िल्मों में दोस्तों जैसे कि 2006 में ऑल अबाउट हर उनकी फ़िल्म स्टार्ट हुई थी, लेकिन ये फ़िल्म पूरी नहीं हो पाई। फिर 2007 में प्रतिद्वंद और शॉर्टकट और घड़ी, ये तीनों फ़िल्में 2007 में शुरू हुई, लेकिन ये फ़िल्में रिलीज़ नहीं हो पाई। इसके बाद 2008 में उन्होंने सिमरन मूवी और वफ़ा में काम किया। ये दोनों फ़िल्में भी रिलीज़ नहीं हो पाई, जिसके बाद उनका मन फ़िल्मों से दूर हो गया और उन्होंने कनाडा में मूव होने का फ़ैसला कर लिया। तो दोस्तों ये थी बातें कुछ गोलगप्पे फ़िल्म की स्टार कास्ट बीनू ढिल्लों और रजत बेदी के बारे में। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।
दोस्तों अगर आप भी बीनू ढिल्लों के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीनू ढिल्लों की नई फ़िल्म गोलगप्पे के बारे में। इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया है समीप कंग ने, जो कि हँसी भरी फ़िल्में डायरेक्ट करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी कैरी ऑन जट्टा बहुत बड़ी हिट फ़िल्म साबित हुई थी। ऐसी ही उम्मीद उनकी फ़िल्म गोलगप्पे से भी लगाई जा रही है, क्योंकि इस फ़िल्म में जो मेन स्टार कास्ट है वो है बीनू ढिल्लों की, जो कि एक हँसी भरी फ़िल्मों के, कॉमेडी फ़िल्मों के किंग कहे जाते हैं पंजाबी फ़िल्मों में। बात करते हैं गोलगप्पे फ़िल्म के बारे में, तो इस फ़िल्म के डायरेक्टर हैं समीप कंग और इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया है बहुत बड़ी लाइनअप ने। इसको विकास अग्रवाल, किरण आर्या, मानिक बेदी, रजत बेदी, पंकज केशुवाला, बंटी राघव, रजत सूरी, राकेश उपाध्याय और अमर यादव ने प्रोड्यूस किया है। इस फ़िल्म की एडिटिंग जो है वो रोहित धीमान ने की है। अगर बात करें फ़िल्म की स्टोरी की, फ़िल्म के डायलॉग्स की और फ़िल्म के स्क्रीन प्ले की, इनके बारे में दोस्तों स्टोरी जो है वो लिखी है इसकी राजू वर्मा ने और उन्होंने इसके डायलॉग लिखे हैं। स्क्रीन प्ले जो है वो श्रेया ने और वैभव ने लिखे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फ़िल्म के मेन स्टार के बारे में, यानी बीनू ढिल्लों के बारे में। अब हम बात आपको बताने वाले हैं वो फैक्ट, वो बात है बीनू ढिल्लों के बारे में, जो कि शायद आप इससे पहले नहीं जानते होंगे। दोस्तों बीनू ढिल्लों का जन्म जो है 29 अगस्त 1975 को पंजाब के संगरूर ज़िले में पड़ते धुरी शहर में हुआ था। बीनू ढिल्लों ने अपनी जो स्कूलिंग है वो संगरूर के ही गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में की थी। इसके बाद उन्होंने थिएटर और टेलीविज़न में पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से पोस्ट ग्रेजुएशन की है। बीनू ढिल्लों ने अपने करियर की शुरुआत भांगड़ा परफॉर्मर के तौर पे की थी। उन्होंने काफ़ी स्टेज शो किए, इंडिया के साथ-साथ उन्होंने फ़ॉरेन में भी काफ़ी भंगड़ा परफॉर्मेंस दी हैं। इसके बाद उन्होंने कुछ टीवी सीरियल्स किए। टेलीविज़न डेब्यू उन्होंने किया था गुरबीर सिंह गरेवाल द्वारा डायरेक्ट किए गए सीरियल पद्दू से। ये सीरियल 1998 में रिलीज़ किया गया था। इसके बाद उन्होंने काफ़ी पॉपुलर टीवी सीरियल में काम किया है, जैसे कि सरहद, लोरी, गोंदी धरती, सिरनावे, मन जीते जगजीत, चन्नो चन्न वर्गी, प्रोफेसर मनी प्लांट, जुगनू हाज़िर है, जुगनू मस्त मस्त। और दोस्तों इसके बाद उन्होंने कुछ टेली फ़िल्में की, जैसे कि खरा दूत और खिच कुगी खिच। इनसे दोस्तों उनको काफ़ी प्रसिद्धि तो मिली, लेकिन वो नाम वो हासिल नहीं कर पाए थे जो कि वो चाहते थे। फिर उन्होंने कुछ हिंदी फ़िल्मों में भी छोटे-मोटे रोल किए, जैसे कि वो देव डी और शहीद आदम में भी नज़र आए थे। इसके बाद दोस्तों बीनू ढिल्लों ने भगवंत के मान के साथ में कुछ कॉमेडी एक्ट किए, जो कि काफ़ी पसंद किए गए। स्पेशली वो स्कूल के बच्चों की परफॉर्मेंस जो थी वो काफ़ी पसंद की गई थी। 2010 में बीनू ढिल्लों ने एक प्ले डायरेक्ट भी किया था जिसका नाम था नॉटी बाबा इन टाउन। ये प्ले यूएस और कनाडा में परफॉर्म किया गया था। कैरी ऑन जट्टा में अपने रोल के बाद बीनू ढिल्लों को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल गई। इसके बाद वो इतने पॉपुलर हुए कि इसके बाद उनको लीड रोल ऑफ़र होने लग गए और फाइनली वो एक लीड स्टार के तौर पे पॉपुलर हो गए पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री में। आज बीनू ढिल्लों पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री में एक स्थापित लीड एक्टर बन चुके हैं। अब दोस्तों बात करते हैं फ़िल्म के दूसरे एक्टर की, यानी कि रजत बेदी के बारे में। रजत बेदी दोस्तों एक फ़िल्म मेकर फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। वो फ़िल्म मेकर नरेंद्र बेदी के बेटे हैं। उनके जो चाचा हैं वो डायरेक्टर और राइटर रह चुके हैं राजकुमार बेदी। रजत बेदी की पत्नी का नाम मोनालिसा है, जो कि एक्ट्रेस तुलीप जोशी की बहन है। तुलीप जोशी भी इससे पहले 1-2 पंजाबी फ़िल्में कर चुकी हैं। 12 फरवरी 2007 को रजत के घर में एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम की विवान रखा गया। इसके बाद दोस्तों फ़िल्मों में उनको ज़्यादा सफलता नहीं मिली और फिर 2008 में रजत कनाडा के शहर ब्रिटिश कोलंबिया में मूव हो गए। इससे पहले दोस्तों 12 फरवरी 2007 को रजत के घर में एक बेटे का जन्म हुआ था, जिसका नाम की विवान रखा गया था। कनाडा में मूव होने के बाद में वहाँ उन्होंने कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस स्टार्ट किया। उनकी कंपनी का नाम क्राफ्ट्समैन होर्शम कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है। रजत बेदी की माँ वीना बेदी भी फ़िल्मों में काम कर चुकी हैं। वो फ़िल्मों में बतौर राइटर और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर काम कर चुकी हैं। रजत बेदी ने दोस्तों गोलगप्पे से पहले भी एक पंजाबी फ़िल्म में काम किया था। इसकी शूटिंग शुरू हुई थी, लेकिन उनकी बदकिस्मती की इस फ़िल्म की शूटिंग पूरी नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने फ़िल्म छोड़ दी। इस फ़िल्म का नाम था देसी मुंडे। रजत बेदी का करियर ख़त्म होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ जो है वो रहा है उनकी बंद हो चुकी फ़िल्मों का। उनकी कम से कम 6 से 7 फ़िल्में थी जो उनकी शूटिंग तो स्टार्ट हुई, लेकिन वो फ़िल्में रिलीज़ नहीं हो पाई। इन फ़िल्मों में दोस्तों जैसे कि 2006 में ऑल अबाउट हर उनकी फ़िल्म स्टार्ट हुई थी, लेकिन ये फ़िल्म पूरी नहीं हो पाई। फिर 2007 में प्रतिद्वंद और शॉर्टकट और घड़ी, ये तीनों फ़िल्में 2007 में शुरू हुई, लेकिन ये फ़िल्में रिलीज़ नहीं हो पाई। इसके बाद 2008 में उन्होंने सिमरन मूवी और वफ़ा में काम किया। ये दोनों फ़िल्में भी रिलीज़ नहीं हो पाई, जिसके बाद उनका मन फ़िल्मों से दूर हो गया और उन्होंने कनाडा में मूव होने का फ़ैसला कर लिया। तो दोस्तों ये थी बातें कुछ गोलगप्पे फ़िल्म की स्टार कास्ट बीनू ढिल्लों और रजत बेदी के बारे में। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।
दोस्तों अगर आप भी बीनू ढिल्लों के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अभी-अभी लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीनू ढिल्लों की नई फ़िल्म गोलगप्पे के बारे में। इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया है समीप कंग ने, जो कि हँसी भरी फ़िल्में डायरेक्ट करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी कैरी ऑन जट्टा बहुत बड़ी हिट फ़िल्म साबित हुई थी। ऐसी ही उम्मीद उनकी फ़िल्म गोलगप्पे से भी लगाई जा रही है, क्योंकि इस फ़िल्म में जो मेन स्टार कास्ट है वो है बीनू ढिल्लों की, जो कि एक हँसी भरी फ़िल्मों के, कॉमेडी फ़िल्मों के किंग कहे जाते हैं पंजाबी फ़िल्मों में। बात करते हैं गोलगप्पे फ़िल्म के बारे में, तो इस फ़िल्म के डायरेक्टर हैं समीप कंग और इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया है बहुत बड़ी लाइनअप ने। इसको विकास अग्रवाल, किरण आर्या, मानिक बेदी, रजत बेदी, पंकज केशरूवाला, बंटी राघव, रजत सूरी, राकेश उपाध्याय और अमर यादव ने प्रोड्यूस किया है। इस फ़िल्म की एडिटिंग जो है वो रोहित धीमान ने की है। अगर बात करें फ़िल्म की स्टोरी की, फ़िल्म के डायलॉग्स की और फ़िल्म के स्क्रीन प्ले की, इनके बारे में दोस्तों स्टोरी जो है वो लिखी है इसकी राजू वर्मा ने और उन्होंने इसके डायलॉग लिखे हैं। स्क्रीन प्ले जो है वो श्रेया ने और वैभव ने लिखे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फ़िल्म के मेन स्टार के बारे में, यानी बीनू ढिल्लों के बारे में। अब हम बात आपको बताने वाले हैं वो फैक्ट, वो बात है बीनू ढिल्लों के बारे में, जो कि शायद आप इससे पहले नहीं जानते होंगे। दोस्तों बीनू ढिल्लों का जन्म जो है 29 अगस्त 1975 को पंजाब के संगरूर ज़िले में पड़ते धुरी शहर में हुआ था। बीनू ढिल्लों ने अपनी जो स्कूलिंग है वो संगरूर के ही गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में की थी। इसके बाद उन्होंने थिएटर और टेलीविज़न में पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से पोस्ट ग्रेजुएशन की है। बीनू ढिल्लों ने अपने करियर की शुरुआत भांगड़ा परफॉर्मर के तौर पे की थी। उन्होंने काफ़ी स्टेज शो किए, इंडिया के साथ-साथ उन्होंने फ़ॉरेन में भी काफ़ी भंगड़ा परफॉर्मेंस दी हैं। इसके बाद उन्होंने कुछ टीवी सीरियल्स किए। टेलीविज़न डेब्यू उन्होंने किया था गुरबीर सिंह गरेवाल द्वारा डायरेक्ट किए गए सीरियल पद्दू से। ये सीरियल 1998 में रिलीज़ किया गया था। इसके बाद उन्होंने काफ़ी पॉपुलर टीवी सीरियल में काम किया है, जैसे कि सरहद, लोरी, गोंदी धरती, फिर नावें, मन जीते जगजीत, चन्नो चन्न वर्गी, प्रोफेसर मनी प्लांट, जुगनू हाज़िर है, जुगनू मस्त मस्त। और दोस्तों इसके बाद उन्होंने कुछ टेली फ़िल्में की, जैसे कि खरा दूत और खिच कुगी खिच। इनसे दोस्तों उनको काफ़ी प्रसिद्धि तो मिली, लेकिन वो नाम वो हासिल नहीं कर पाए थे जो कि वो चाहते थे। फिर उन्होंने कुछ हिंदी फ़िल्मों में भी छोटे-मोटे रोल किए, जैसे कि वो देव डी और शहीद आदम में भी नज़र आए थे। इसके बाद दोस्तों बीनू ढिल्लों ने भगवंत के मान के साथ में कुछ कॉमेडी एक्ट किए, जो कि काफ़ी पसंद किए गए। स्पेशली वो स्कूल के बच्चों की परफॉर्मेंस जो थी वो काफ़ी पसंद की गई थी। 2010 में बीनू ढिल्लों ने एक प्ले डायरेक्ट भी किया था, जिसका नाम था नॉटी बाबा इन टाउन। ये प्ले यूएस और कनाडा में परफॉर्म किया गया था। कैरी ऑन जट्टा में अपने रोल के बाद बीनू ढिल्लों को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल गई। इसके बाद वो इतने पॉपुलर हुए कि इसके बाद उनको लीड रोल ऑफ़र होने लग गए और फाइनली वो एक लीड स्टार के तौर पे पॉपुलर हो गए पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री में। आज बीनू ढिल्लों पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री में एक स्थापित लीड एक्टर बन चुके हैं। अब दोस्तों बात करते हैं फ़िल्म के दूसरे एक्टर की, यानी कि रजत बेदी के बारे में। रजत बेदी दोस्तों एक फ़िल्म मेकर फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। वो फ़िल्म मेकर नरेंद्र बेदी के बेटे हैं। उनके जो चाचा हैं वो डायरेक्टर और राइटर रह चुके हैं राजकुमार बेदी। रजत बेदी की पत्नी का नाम मोनालिसा है, जो कि एक्ट्रेस तुलिप जोशी की बहन है। तुलिप जोशी भी इससे पहले 1-2 पंजाबी फ़िल्में कर चुकी हैं। 12 फरवरी 2007 को रजत के घर में एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम की विवान रखा गया। इसके बाद दोस्तों फ़िल्मों में उनको ज़्यादा सफलता नहीं मिली और फिर 2008 में रजत कनाडा के शहर ब्रिटिश कोलंबिया में मूव हो गए। इससे पहले दोस्तों 12 फरवरी 2007 को रजत के घर में एक बेटे का जन्म हुआ था, जिसका नाम की विवान रखा गया था। कनाडा में मूव होने के बाद में वहाँ उन्होंने कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस स्टार्ट किया। उनकी कंपनी का नाम क्राफ्ट्समैन होरशम कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है। रजत बेदी की माँ वीना बेदी भी फ़िल्मों में काम कर चुकी हैं। वो फ़िल्मों में बतौर राइटर और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर काम कर चुकी हैं। रजत बेदी ने दोस्तों गोलगप्पे से पहले भी एक पंजाबी फ़िल्म में काम किया था। इसकी शूटिंग शुरू हुई थी, लेकिन उनकी बदकिस्मती की इस फ़िल्म की शूटिंग पूरी नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने फ़िल्म छोड़ दी। इस फ़िल्म का नाम था देसी मुंडे। रजत बेदी का करियर ख़त्म होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ जो है वो रहा है उनकी बंद हो चुकी फ़िल्मों का। उनकी कम से कम 6 से 7 फ़िल्में थी जो उनकी शूटिंग तो स्टार्ट हुई, लेकिन वो फ़िल्में रिलीज़ नहीं हो पाई। इन फ़िल्मों में दोस्तों जैसे कि 2006 में ऑल अबाउट हर उनकी फ़िल्म स्टार्ट हुई थी, लेकिन ये फ़िल्म पूरी नहीं हो पाई। फिर 2007 में प्रतिद्वंद और शॉर्टकट और घड़ी, ये तीनों फ़िल्में 2007 में शुरू हुई, लेकिन ये फ़िल्में रिलीज़ नहीं हो पाई। इसके बाद 2008 में उन्होंने सिमरन मूवी और वफ़ा में काम किया। ये दोनों फ़िल्में भी रिलीज़ नहीं हो पाई, जिसके बाद उनका मन फ़िल्मों से दूर हो गया और उन्होंने कनाडा में मूव होने का फ़ैसला कर लिया। तो दोस्तों ये थी बातें कुछ गोलगप्पे फ़िल्म की स्टार कास्ट बीनू ढिल्लों और रजत बेदी के बारे में। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।
दोस्तों अगर आप भी बिन्नू ढिल्लों के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिन्नू ढिल्लों की नई फ़िल्म गोलगप्पे के बारे में। इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया है समीप कंग ने, जो कि हँसी भरी फ़िल्में डायरेक्ट करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी कैरी ऑन जट्टा बहुत बड़ी हिट फ़िल्म साबित हुई थी। ऐसी ही उम्मीद उनकी फ़िल्म गोलगप्पे से भी लगाई जा रही है, क्योंकि इस फ़िल्म में जो मेन स्टार कास्ट है वो है बिन्नू ढिल्लों की, जो कि एक हँसी भरी फ़िल्मों के, कॉमेडी फ़िल्मों के किंग कहे जाते हैं पंजाबी फ़िल्मों में। बात करते हैं गोलगप्पे फ़िल्म के बारे में, तो इस फ़िल्म के डायरेक्टर हैं समीप कंग और इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया है बहुत बड़ी लाइनअप ने। इसको विकास अग्रवाल, किरण आर्या, मानिक बेदी, रजत बेदी, पंकज केशूवाला, बंटी राघव, रजत सूरी, राकेश उपाध्याय और अमर यादव ने प्रोड्यूस किया है। इस फ़िल्म की एडिटिंग जो है वो रोहित धीमान ने की है। अगर बात करें फ़िल्म की स्टोरी की, फ़िल्म के डायलॉग्स की और फ़िल्म के स्क्रीन प्ले की, इनके बारे में दोस्तों स्टोरी जो है वो लिखी है इसकी राजू वर्मा ने और उन्होंने इसके डायलॉग लिखे हैं। स्क्रीन प्ले जो है वो श्रेया ने और वैभव ने लिखे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फ़िल्म के मेन स्टार के बारे में, यानी बिन्नू ढिल्लों के बारे में। अब हम बात आपको बताने वाले हैं वो फैक्ट, वो बात है बिन्नू ढिल्लों के बारे में, जो कि शायद आप इससे पहले नहीं जानते होंगे। दोस्तों बिन्नू ढिल्लों का जन्म जो है 29 अगस्त 1975 को पंजाब के संगरूर ज़िले में पड़ते धुरी शहर में हुआ था। बिन्नू ढिल्लों ने अपनी जो स्कूलिंग है वो संगरूर के ही गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में की थी। इसके बाद उन्होंने थिएटर और टेलीविज़न में पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से पोस्ट ग्रेजुएशन की है। बिन्नू ढिल्लों ने अपने करियर की शुरुआत भांगड़ा परफॉर्मर के तौर पे की थी। उन्होंने काफ़ी स्टेज शो किए, इंडिया के साथ-साथ उन्होंने फ़ॉरेन में भी काफ़ी भंगड़ा परफॉर्मेंस दी हैं। इसके बाद उन्होंने कुछ टीवी सीरियल्स किए। टेलीविज़न डेब्यू उन्होंने किया था गुरबीर सिंह गरेवाल द्वारा डायरेक्ट किए गए सीरियल पद्दू से। ये सीरियल 1998 में रिलीज़ किया गया था। इसके बाद उन्होंने काफ़ी पॉपुलर टीवी सीरियल में काम किया है, जैसे कि सरहद, लोरी, गोंदी धरती, सिरनावे, मन जीते जगजीत, चन्नो चन्न वर्गी, प्रोफेसर मनी प्लांट, जुगनू हाज़िर है, जुगनू मस्त मस्त। और दोस्तों इसके बाद उन्होंने कुछ टेलीफ़िल्में की, जैसे कि खरा दूत और खिच कुगी खिच। इनसे दोस्तों उनको काफ़ी प्रसिद्धि तो मिली, लेकिन वो नाम वो हासिल नहीं कर पाए थे जो कि वो चाहते थे। फिर उन्होंने कुछ हिंदी फ़िल्मों में भी छोटे-मोटे रोल किए, जैसे कि वो देव डी और शहीद ए आदम में भी नज़र आए थे। इसके बाद दोस्तों बिन्नू ढिल्लों ने भगवंत के मान के साथ में कुछ कॉमेडी एक्ट किए, जो कि काफ़ी पसंद किए गए। स्पेशली वो स्कूल के बच्चों की परफॉर्मेंस जो थी वो काफ़ी पसंद की गई थी। 2010 में बिन्नू ढिल्लों ने एक प्ले डायरेक्ट भी किया था, जिसका नाम था नॉटी बाबा इन टाउन। ये प्ले यूएस और कनाडा में परफॉर्म किया गया था। कैरी ऑन जट्टा में अपने रोल के बाद बिन्नू ढिल्लों को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल गई। इसके बाद वो इतने पॉपुलर हुए कि इसके बाद उनको लीड रोल ऑफ़र होने लग गए और फाइनली वो एक लीड स्टार के तौर पे पॉपुलर हो गए पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री में। आज बिन्नू ढिल्लों पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री में एक स्थापित लीड एक्टर बन चुके हैं। अब दोस्तों बात करते हैं फ़िल्म के दूसरे एक्टर की, यानी कि रजत बेदी के बारे में। रजत बेदी दोस्तों एक फ़िल्म मेकर फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। वो फ़िल्म मेकर नरेंद्र बेदी के बेटे हैं। उनके जो चाचा हैं वो डायरेक्टर और राइटर रह चुके हैं राजकुमार बेदी। रजत बेदी की पत्नी का नाम मोनालिसा है, जो कि एक्ट्रेस तुलीप जोशी की बहन है। तुलीप जोशी भी इससे पहले 1-2 पंजाबी फ़िल्में कर चुकी हैं। 12 फरवरी 2007 को रजत के घर में एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम की विवान रखा गया। इसके बाद दोस्तों फ़िल्मों में उनको ज़्यादा सफलता नहीं मिली और फिर 2008 में रजत कनाडा के शहर ब्रिटिश कोलंबिया में मूव हो गए। इससे पहले दोस्तों 12 फरवरी 2007 को रजत के घर में एक बेटे का जन्म हुआ था, जिसका नाम की विवान रखा गया था। कनाडा में मूव होने के बाद में वहाँ उन्होंने कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस स्टार्ट किया। उनकी कंपनी का नाम क्राफ्ट्समैन हॉर्शम कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है। रजत बेदी की मां वीना बेदी भी फ़िल्मों में काम कर चुकी हैं। वो फ़िल्मों में बतौर राइटर और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर काम कर चुकी हैं। रजत बेदी ने दोस्तों गोलगप्पे से पहले भी एक पंजाबी फ़िल्म में काम किया था। इसकी शूटिंग शुरू हुई थी, लेकिन उनकी बदकिस्मती की इस फ़िल्म की शूटिंग पूरी नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने फ़िल्म छोड़ दी। इस फ़िल्म का नाम था देसी मुंडे। रजत बेदी का करियर ख़त्म होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ जो है वो रहा है उनकी बंद हो चुकी फ़िल्मों का। उनकी कम से कम 6 से 7 फ़िल्में थी, जो उनकी शूटिंग तो स्टार्ट हुई, लेकिन वो फ़िल्में रिलीज़ नहीं हो पाई। इन फ़िल्मों में दोस्तों जैसे कि 2006 में ऑल अबाउट हर उनकी फ़िल्म स्टार्ट हुई थी, लेकिन ये फ़िल्म पूरी नहीं हो पाई। फिर 2007 में प्रतिद्वंद और शॉर्टकट और घड़ी, ये तीनों फ़िल्में 2007 में शुरू हुई, लेकिन ये फ़िल्में रिलीज़ नहीं हो पाई। इसके बाद 2008 में उन्होंने सिमरन मूवी और वफ़ा में काम किया। ये दोनों फ़िल्में भी रिलीज़ नहीं हो पाई, जिसके बाद उनका मन फ़िल्मों से दूर हो गया और उन्होंने कनाडा में मूव होने का फ़ैसला कर लिया। तो दोस्तों ये थी बातें कुछ गोलगप्पे फ़िल्म की स्टार कास्ट बिन्नू ढिल्लों और रजत बेदी के बारे में। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।
दोस्तों अगर आप भी बीनू ढिल्लों के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीनू ढिल्लों की नई फ़िल्म गोलगप्पे के बारे में। इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया है समीप कंग ने, जो कि हँसी भरी फ़िल्में डायरेक्ट करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी कैरी ऑन जट्टा बहुत बड़ी हिट फ़िल्म साबित हुई थी। ऐसी ही उम्मीद उनकी फ़िल्म गोलगप्पे से भी लगाई जा रही है, क्योंकि इस फ़िल्म में जो मेन स्टार कास्ट है वो है बीनू ढिल्लों की, जो कि एक हँसी भरी फ़िल्मों के, कॉमेडी फ़िल्मों के किंग कहे जाते हैं पंजाबी फ़िल्मों में। बात करते हैं गोलगप्पे फ़िल्म के बारे में, तो इस फ़िल्म के डायरेक्टर हैं समीप कंग और इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया है बहुत बड़ी लाइनअप ने। इसको विकास अग्रवाल, किरण आर्या, मानिक बेदी, रजत बेदी, पंकज केशुवाला, बंटी राघव, रजत सूरी, राकेश उपाध्याय और अमर यादव ने प्रोड्यूस किया है। इस फ़िल्म की एडिटिंग जो है वो रोहित धीमान ने की है। अगर बात करें फ़िल्म की स्टोरी की, फ़िल्म के डायलॉग्स की और फ़िल्म के स्क्रीन प्ले की, इनके बारे में दोस्तों स्टोरी जो है वो लिखी है इसकी राजू वर्मा ने और उन्होंने इसके डायलॉग लिखे हैं। स्क्रीन प्ले जो है वो श्रेया ने और वैभव ने लिखे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फ़िल्म के मेन स्टार के बारे में, यानी बीनू ढिल्लों के बारे में। अब हम बात आपको बताने वाले हैं वो फैक्ट, वो बात है बीनू ढिल्लों के बारे में, जो कि शायद आप इससे पहले नहीं जानते होंगे। दोस्तों बीनू ढिल्लों का जन्म जो है 29 अगस्त 1975 को पंजाब के संगरूर ज़िले में पड़ते धुरी शहर में हुआ था। बीनू ढिल्लों ने अपनी जो स्कूलिंग है वो संगरूर के ही गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में की थी। इसके बाद उन्होंने थिएटर और टेलीविज़न में पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से पोस्ट ग्रेजुएशन की है। बीनू ढिल्लों ने अपने करियर की शुरुआत भांगड़ा परफॉर्मर के तौर पे की थी। उन्होंने काफ़ी स्टेज शो किए, इंडिया के साथ-साथ उन्होंने फ़ॉरेन में भी काफ़ी भंगड़ा परफॉर्मेंस दी हैं। इसके बाद उन्होंने कुछ टीवी सीरियल्स किए। टेलीविज़न डेब्यू उन्होंने किया था गुरबीर सिंह गरेवाल द्वारा डायरेक्ट किए गए सीरियल पद्दू से। ये सीरियल 1998 में रिलीज़ किया गया था। इसके बाद उन्होंने काफ़ी पॉपुलर टीवी सीरियल में काम किया है, जैसे कि सरहद, लोरी, गोंदी धरती, फिर नावें, मन जीते जगजीत, चन्नो चन्न वर्गी, प्रोफेसर मनी प्लांट, जुगनू हाज़िर है, जुगनू मस्त मस्त। और दोस्तों इसके बाद उन्होंने कुछ टेली फ़िल्में की, जैसे कि खरा दूत और खिच कुगी खिच। इनसे दोस्तों उनको काफ़ी प्रसिद्धि तो मिली, लेकिन वो नाम वो हासिल नहीं कर पाए थे जो कि वो चाहते थे। फिर उन्होंने कुछ हिंदी फ़िल्मों में भी छोटे-मोटे रोल किए, जैसे कि वो देव डी और शहीद-ए आदम में भी नज़र आए थे। इसके बाद दोस्तों बीनू ढिल्लों ने भगवंत के मान के साथ में कुछ कॉमेडी एक्ट किए, जो कि काफ़ी पसंद किए गए। स्पेशली वो स्कूल के बच्चों की परफॉर्मेंस जो थी वो काफ़ी पसंद की गई थी। 2010 में बीनू ढिल्लों ने एक प्ले डायरेक्ट भी किया था, जिसका नाम था नॉटी बाबा इन टाउन। ये प्ले यूएस और कनाडा में परफॉर्म किया गया था। कैरी ऑन जट्टा में अपने रोल के बाद बीनू ढिल्लों को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल गई। इसके बाद वो इतने पॉपुलर हुए कि इसके बाद उनको लीड रोल ऑफ़र होने लग गए और फाइनली वो एक लीड स्टार के तौर पे पॉपुलर हो गए पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री में। आज बीनू ढिल्लों पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री में एक स्थापित लीड एक्टर बन चुके हैं। अब दोस्तों बात करते हैं फ़िल्म के दूसरे एक्टर की, यानी कि रजत बेदी के बारे में। रजत बेदी दोस्तों एक फ़िल्म मेकर फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। वो फ़िल्म मेकर नरेंद्र बेदी के बेटे हैं। उनके जो चाचा हैं वो डायरेक्टर और राइटर रह चुके हैं राजकुमार बेदी। रजत बेदी की पत्नी का नाम मोनालिसा है, जो कि एक्ट्रेस तुलीप जोशी की बहन है। तुलीप जोशी भी इससे पहले 1-2 पंजाबी फ़िल्में कर चुकी हैं। 12 फरवरी 2007 को रजत के घर में एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम की विवान रखा गया। इसके बाद दोस्तों फ़िल्मों में उनको ज़्यादा सफलता नहीं मिली और फिर 2008 में रजत कनाडा के शहर ब्रिटिश कोलंबिया में मूव हो गए। इससे पहले दोस्तों 12 फरवरी 2007 को रजत के घर में एक बेटे का जन्म हुआ था, जिसका नाम की विवान रखा गया था। कनाडा में मूव होने के बाद में वहाँ उन्होंने कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस स्टार्ट किया। उनकी कंपनी का नाम क्राफ्ट्समैन होरशम कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है। रजत बेदी की माँ वीना बेदी भी फ़िल्मों में काम कर चुकी हैं। वो फ़िल्मों में बतौर राइटर और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर काम कर चुकी हैं। रजत बेदी ने दोस्तों गोलगप्पे से पहले भी एक पंजाबी फ़िल्म में काम किया था। इसकी शूटिंग शुरू हुई थी, लेकिन उनकी बदकिस्मती की इस फ़िल्म की शूटिंग पूरी नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने फ़िल्म छोड़ दी। इस फ़िल्म का नाम था देसी मुंडे। रजत बेदी का करियर ख़त्म होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ जो है वो रहा है उनकी बंद हो चुकी फ़िल्मों का। उनकी कम से कम 6 से 7 फ़िल्में थी जो उनकी शूटिंग तो स्टार्ट हुई, लेकिन वो फ़िल्में रिलीज़ नहीं हो पाई। इन फ़िल्मों में दोस्तों जैसे कि 2006 में ऑल अबाउट हर उनकी फ़िल्म स्टार्ट हुई थी, लेकिन ये फ़िल्म पूरी नहीं हो पाई। फिर 2007 में प्रतिद्वंद और शॉर्टकट और घड़ी, ये तीनों फ़िल्में 2007 में शुरू हुई, लेकिन ये फ़िल्में रिलीज़ नहीं हो पाई। इसके बाद 2008 में उन्होंने सिमरन मूवी और वफ़ा में काम किया। ये दोनों फ़िल्में भी रिलीज़ नहीं हो पाई, जिसके बाद उनका मन फ़िल्मों से दूर हो गया और उन्होंने कनाडा में मूव होने का फ़ैसला कर लिया। तो दोस्तों ये थी बातें कुछ गोलगप्पे फ़िल्म की स्टार कास्ट बीनू ढिल्लों और रजत बेदी के बारे में। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।
दोस्तों अगर आप भी बिन्नू ढिल्लों के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अभी-अभी लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिन्नू ढिल्लों की नई फ़िल्म गोलगप्पे के बारे में। इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया है समीप कंग ने, जो कि हँसी भरी फ़िल्में डायरेक्ट करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी कैरी ऑन जट्टा बहुत बड़ी हिट फ़िल्म साबित हुई थी। ऐसी ही उम्मीद उनकी फ़िल्म गोलगप्पे से भी लगाई जा रही है, क्योंकि इस फ़िल्म में जो मेन स्टार कास्ट है वो है बिन्नू ढिल्लों की, जो कि एक हँसी भरी फ़िल्मों के, कॉमेडी फ़िल्मों के किंग कहे जाते हैं पंजाबी फ़िल्मों में। बात करते हैं गोलगप्पे फ़िल्म के बारे में, तो इस फ़िल्म के डायरेक्टर हैं समीप कंग और इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया है बहुत बड़ी लाइनअप ने। इसको विकास अग्रवाल, किरण आर्या, मानिक बेदी, रजत बेदी, पंकज केशरूवाला, बंटी राघव, रजत सूरी, राकेश उपाध्याय और अमर यादव ने प्रोड्यूस किया है। इस फ़िल्म की एडिटिंग जो है वो रोहित धीमान ने की है। अगर बात करें फ़िल्म की स्टोरी की, फ़िल्म के डायलॉग्स की और फ़िल्म के स्क्रीन प्ले की, इनके बारे में दोस्तों स्टोरी जो है वो लिखी है इसकी राजू वर्मा ने और उन्होंने इसके डायलॉग लिखे हैं। स्क्रीन प्ले जो है वो श्रेया ने और वैभव ने लिखे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फ़िल्म के मेन स्टार के बारे में, यानी बिन्नू ढिल्लों के बारे में। अब हम बात आपको बताने वाले हैं वो फैक्ट, वो बातें बिन्नू ढिल्लों के बारे में जो कि शायद आप इससे पहले नहीं जानते होंगे। दोस्तों बिन्नू ढिल्लों का जन्म जो है 29 अगस्त 1975 को पंजाब के संगरूर ज़िले में पड़ते धुरी शहर में हुआ था। बिन्नू ढिल्लों ने अपनी जो स्कूलिंग है वो संगरूर के ही गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में की थी। इसके बाद उन्होंने थिएटर और टेलीविज़न में पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से पोस्ट ग्रेजुएशन की है। बिन्नू ढिल्लों ने अपने करियर की शुरुआत भांगड़ा परफॉर्मर के तौर पे की थी। उन्होंने काफ़ी स्टेज शो किए। इंडिया के साथ-साथ उन्होंने फ़ॉरेन में भी काफ़ी भंगड़ा परफॉर्मेंस दी हैं। इसके बाद उन्होंने कुछ टीवी सीरियल्स किए। टेलीविज़न डेब्यू उन्होंने किया था गुरबीर सिंह गरेवाल द्वारा डायरेक्ट किए गए सीरियल पद्दू से। ये सीरियल 1998 में रिलीज़ किया गया था। इसके बाद उन्होंने काफ़ी पॉपुलर टीवी सीरियल में काम किया है, जैसे कि सरहद, लोरी, गोंदी धरती, सिरनावे, मन जीते जगजीत, चन्नो चन्न वर्गी, प्रोफेसर मनी प्लांट, जुगनू हाज़िर है, जुगनू मस्त मस्त। और दोस्तों इसके बाद उन्होंने कुछ टेली फ़िल्में की, जैसे कि खरा दूत और खिच कुगी खिच। इनसे दोस्तों उनको काफ़ी प्रसिद्धि तो मिली, लेकिन वो नाम वो हासिल नहीं कर पाए थे जो कि वो चाहते थे। फिर उन्होंने कुछ हिंदी फ़िल्मों में भी छोटे-मोटे रोल किए, जैसे कि वो देव डी और शहीद ए आदम में भी नज़र आए थे। इसके बाद दोस्तों बिन्नू ढिल्लों ने भगवंत के मान के साथ में कुछ कॉमेडी एक्ट किए, जो कि काफ़ी पसंद किए गए। स्पेशली वो स्कूल के बच्चों की परफॉर्मेंस जो थी वो काफ़ी पसंद की गई थी। 2010 में बिन्नू ढिल्लों ने एक प्ले डायरेक्ट भी किया था जिसका नाम था नॉटी बाबा इन टाउन। ये प्ले यूएस और कनाडा में परफॉर्म किया गया था। कैरी ऑन जट्टा में अपने रोल के बाद बिन्नू ढिल्लों को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल गई। इसके बाद वो इतने पॉपुलर हुए कि इसके बाद उनको लीड रोल ऑफ़र होने लग गए और फाइनली वो एक लीड स्टार के तौर पे पॉपुलर हो गए पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री में। आज बिन्नू ढिल्लों पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री में एक स्थापित लीड एक्टर बन चुके हैं। अब दोस्तों बात करते हैं फ़िल्म के दूसरे एक्टर की, यानी कि रजत बेदी के बारे में। रजत बेदी दोस्तों एक फ़िल्म मेकर फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। वो फ़िल्म मेकर नरेंद्र बेदी के बेटे हैं। उनके जो चाचा हैं वो डायरेक्टर और राइटर रह चुके हैं राजकुमार बेदी। रजत बेदी की पत्नी का नाम मोनालिसा है, जो कि एक्ट्रेस तुलीप जोशी की बहन है। तुलीप जोशी भी इससे पहले एक दो पंजाबी फ़िल्में कर चुकी हैं। 12 फरवरी 2007 को रजत के घर में एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम की विवान रखा गया। इसके बाद दोस्तों फ़िल्मों में उनको ज़्यादा सफलता नहीं मिली और फिर 2008 में रजत कनाडा के शहर ब्रिटिश कोलंबिया में मूव हो गए। इससे पहले दोस्तों 12 फरवरी 2007 को रजत के घर में एक बेटे का जन्म हुआ था, जिसका नाम की विवान रखा गया था। कनाडा में मूव होने के बाद में वहाँ उन्होंने कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस स्टार्ट किया। उनकी कंपनी का नाम क्राफ्ट्समैन हॉर्शम कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है। रजत बेदी की माँ वीना बेदी भी फ़िल्मों में काम कर चुकी हैं। वो फ़िल्मों में बतौर राइटर और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर काम कर चुकी हैं। रजत बेदी ने दोस्तों गोलगप्पे से पहले भी एक पंजाबी फ़िल्म में काम किया था। इसकी शूटिंग शुरू हुई थी, लेकिन उनकी बदकिस्मती की इस फ़िल्म की शूटिंग पूरी नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने फ़िल्म छोड़ दी। इस फ़िल्म का नाम था देसी मुंडे। रजत बेदी का करियर ख़त्म होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ जो है वो रहा है उनकी बंद हो चुकी फ़िल्मों का। उनकी कम से कम 6 से 7 फ़िल्में थी जो उनकी शूटिंग तो स्टार्ट हुई, लेकिन वो फ़िल्में रिलीज़ नहीं हो पाई। इन फ़िल्मों में दोस्तों जैसे कि 2006 में ऑल अबाउट हर उनकी फ़िल्म स्टार्ट हुई थी, लेकिन ये फ़िल्म पूरी नहीं हो पाई। फिर 2007 में प्रतिद्वंद और शॉर्टकट और घड़ी, ये तीनों फ़िल्में 2007 में शुरू हुई, लेकिन ये फ़िल्में रिलीज़ नहीं हो पाई। इसके बाद 2008 में उन्होंने सिमरन मूवी और वफ़ा में काम किया। ये दोनों फ़िल्में भी रिलीज़ नहीं हो पाई, जिसके बाद उनका मन फ़िल्मों से दूर हो गया और उन्होंने कनाडा में मूव होने का फ़ैसला कर लिया। तो दोस्तों ये थी बातें कुछ गोलगप्पे फ़िल्म की स्टार कास्ट बिन्नू ढिल्लों और रजत बेदी के बारे में। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।
दोस्तों अगर आप भी बिन्नू ढिल्लों के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिन्नू ढिल्लों की नई फ़िल्म गोलगप्पे के बारे में। इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया है समीप कंग ने, जो कि हँसी भरी फ़िल्में डायरेक्ट करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी कैरी ऑन जट्टा बहुत बड़ी हिट फ़िल्म साबित हुई थी। ऐसी ही उम्मीद उनकी फ़िल्म गोलगप्पे से भी लगाई जा रही है, क्योंकि इस फ़िल्म में जो मेन स्टार कास्ट है वो है बिन्नू ढिल्लों की, जो कि एक हँसी भरी फ़िल्मों के, कॉमेडी फ़िल्मों के किंग कहे जाते हैं पंजाबी फ़िल्मों में। बात करते हैं गोलगप्पे फ़िल्म के बारे में, तो इस फ़िल्म के डायरेक्टर हैं समीप कंग और इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया है बहुत बड़ी लाइनअप ने। इसको विकास अग्रवाल, किरण आर्या, मानिक बेदी, रजत बेदी, पंकज केशरूवाला, बंटी राघव, रजत सूरी, राकेश उपाध्याय और अमर यादव ने प्रोड्यूस किया है। इस फ़िल्म की एडिटिंग जो है वो रोहित धीमान ने की है। अगर बात करें फ़िल्म की स्टोरी की, फ़िल्म के डायलॉग्स की और फ़िल्म के स्क्रीन प्ले की, इनके बारे में दोस्तों स्टोरी जो है वो लिखी है इसकी राजू वर्मा ने और उन्होंने इसके डायलॉग लिखे हैं। स्क्रीन प्ले जो है वो श्रेया ने और वैभव ने लिखे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फ़िल्म के मेन स्टार के बारे में, यानी बिन्नू ढिल्लों के बारे में। अब हम बात आपको बताने वाले हैं वो फैक्ट, वो बात है बिन्नू ढिल्लों के बारे में, जो कि शायद आप इससे पहले नहीं जानते होंगे। दोस्तों बिन्नू ढिल्लों का जन्म जो है 29 अगस्त 1975 को पंजाब के संगरूर ज़िले में पड़ते धुरी शहर में हुआ था। बिन्नू ढिल्लों ने अपनी जो स्कूलिंग है वो संगरूर के ही गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में की थी। इसके बाद उन्होंने थिएटर और टेलीविज़न में पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से पोस्ट ग्रेजुएशन की है। बिन्नू ढिल्लों ने अपने करियर की शुरुआत भांगड़ा परफॉर्मर के तौर पे की थी। उन्होंने काफ़ी स्टेज शो किए, इंडिया के साथ-साथ उन्होंने फ़ॉरेन में भी काफ़ी भंगड़ा परफॉर्मेंस दी हैं। इसके बाद उन्होंने कुछ टीवी सीरियल्स किए। टेलीविज़न डेब्यू उन्होंने किया था गुरबीर सिंह गरेवाल द्वारा डायरेक्ट किए गए सीरियल पद्दू से। ये सीरियल 1998 में रिलीज़ किया गया था। इसके बाद उन्होंने काफ़ी पॉपुलर टीवी सीरियल में काम किया है, जैसे कि सरहद, लोरी, गोंदी धरती, फिर नावें, मन जीते जगजीत, चन्नो चन्न वर्गी, प्रोफेसर मनी प्लांट, जुगनू हाज़िर है, जुगनू मस्त मस्त। और दोस्तों इसके बाद उन्होंने कुछ टेली फ़िल्में की, जैसे कि खरा दूत और खिच कुगी खिच। इनसे दोस्तों उनको काफ़ी प्रसिद्धि तो मिली, लेकिन वो नाम वो हासिल नहीं कर पाए थे जो कि वो चाहते थे। फिर उन्होंने कुछ हिंदी फ़िल्मों में भी छोटे-मोटे रोल किए, जैसे कि वो देव डी और शहीद-ए आदम में भी नज़र आए थे। इसके बाद दोस्तों बिन्नू ढिल्लों ने भगवंत के मान के साथ में कुछ कॉमेडी एक्ट किए, जो कि काफ़ी पसंद किए गए। स्पेशली वो स्कूल के बच्चों की परफॉर्मेंस जो थी वो काफ़ी पसंद की गई थी। 2010 में बिन्नू ढिल्लों ने एक प्ले डायरेक्ट भी किया था जिसका नाम था नॉटी बाबा इन टाउन। ये प्ले यूएस और कनाडा में परफॉर्म किया गया था। कैरी ऑन जट्टा में अपने रोल के बाद बिन्नू ढिल्लों को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल गई। इसके बाद वो इतने पॉपुलर हुए कि इसके बाद उनको लीड रोल ऑफर होने लग गए और फाइनली वो एक लीड स्टार के तौर पे पॉपुलर हो गए पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री में। आज बिन्नू ढिल्लों पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री में एक स्थापित लीड एक्टर बन चुके हैं। अब दोस्तों बात करते हैं फ़िल्म के दूसरे एक्टर की, यानी कि रजत बेदी के बारे में। रजत बेदी दोस्तों एक फ़िल्म मेकर फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। वो फ़िल्म मेकर नरेंद्र बेदी के बेटे हैं। उनके जो चाचा हैं वो डायरेक्टर और राइटर रह चुके हैं राजकुमार बेदी। रजत बेदी की पत्नी का नाम मोनालिसा है, जो कि एक्टर तुलीप जोशी की बहन है। तुलीप जोशी भी इससे पहले एक दो पंजाबी फ़िल्में कर चुकी हैं। 12 फरवरी 2007 को रजत के घर में एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम की विवान रखा गया। इसके बाद दोस्तों फ़िल्मों में उनको ज़्यादा सफलता नहीं मिली और फिर 2008 में रजत कनाडा के शहर ब्रिटिश कोलंबिया में मूव हो गए। इससे पहले दोस्तों 12 फरवरी 2007 को रजत के घर में एक बेटे का जन्म हुआ था, जिसका नाम की विवान रखा गया था। कनाडा में मूव होने के बाद में वहाँ उन्होंने कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस स्टार्ट किया। उनकी कंपनी का नाम क्राफ्ट्समैन होरशम कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है। रजत बेदी की माँ वीना बेदी भी फ़िल्मों में काम कर चुकी हैं। वो फ़िल्मों में बतौर राइटर और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर काम कर चुकी हैं। रजत बेदी ने दोस्तों गोलगप्पे से पहले भी एक पंजाबी फ़िल्म में काम किया था। इसकी शूटिंग शुरू हुई थी, लेकिन उनकी बदकिस्मती की इस फ़िल्म की शूटिंग पूरी नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने फ़िल्म छोड़ दी। इस फ़िल्म का नाम था देसी मुंडे। रजत बेदी का करियर ख़त्म होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ जो है वो रहा है उनकी बंद हो चुकी फ़िल्मों का। उनकी कम से कम 6 से 7 फ़िल्में थी जो उनकी शूटिंग तो स्टार्ट हुई, लेकिन वो फ़िल्में रिलीज़ नहीं हो पाई। इन फ़िल्मों में दोस्तों जैसे कि 2006 में ऑल अबाउट हर उनकी फ़िल्म स्टार्ट हुई थी, लेकिन ये फ़िल्म पूरी नहीं हो पाई। फिर 2007 में प्रतिद्वंद और शॉर्टकट और घड़ी, ये तीनों फ़िल्में 2007 में शुरू हुई, लेकिन ये फ़िल्में रिलीज़ नहीं हो पाई। इसके बाद 2008 में उन्होंने सिमरन मूवी और वफ़ा में काम किया। ये दोनों फ़िल्में भी रिलीज़ नहीं हो पाई, जिसके बाद उनका मन फ़िल्मों से दूर हो गया और उन्होंने कनाडा में मूव होने का फ़ैसला कर लिया। तो दोस्तों ये थी बातें कुछ गोलगप्पे फ़िल्म की स्टार कास्ट बिन्नू ढिल्लों और रजत बेदी के बारे में। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।
दोस्तों अगर आप भी बीनू ढिल्लों के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अभी-अभी लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीनू ढिल्लों की नई फ़िल्म गोलगप्पे के बारे में। इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया है समीप कंग ने, जो कि हँसी भरी फ़िल्में डायरेक्ट करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी कैरी ऑन जट्टा बहुत बड़ी हिट फ़िल्म साबित हुई थी। ऐसी ही उम्मीद उनकी फ़िल्म गोलगप्पे से भी लगाई जा रही है, क्योंकि इस फ़िल्म में जो मेन स्टार कास्ट है वो है बीनू ढिल्लों की, जो कि एक हँसी भरी फ़िल्मों के, कॉमेडी फ़िल्मों के किंग कहे जाते हैं पंजाबी फ़िल्मों में। बात करते हैं गोलगप्पे फ़िल्म के बारे में, तो इस फ़िल्म के डायरेक्टर हैं समीप कंग और इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया है बहुत बड़ी लाइनअप ने। इसको विकास अग्रवाल, किरण आर्या, मानिक बेदी, रजत बेदी, पंकज केशरूवाला, बंटी राघव, रजत सूरी, राकेश उपाध्याय और अमर यादव ने प्रोड्यूस किया है। इस फ़िल्म की एडिटिंग जो है वो रोहित धीमान ने की है। अगर बात करें फ़िल्म की स्टोरी की, फ़िल्म के डायलॉग्स की और फ़िल्म के स्क्रीन प्ले की, इनके बारे में दोस्तों स्टोरी जो है वो लिखी है इसकी राजू वर्मा ने और उन्होंने इसके डायलॉग लिखे हैं। स्क्रीन प्ले जो है वो श्रेया ने और वैभव ने लिखे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फ़िल्म के मेन स्टार के बारे में, यानी बीनू ढिल्लों के बारे में। अब हम बात आपको बताने वाले हैं वो फैक्ट, वो बात है बीनू ढिल्लों के बारे में, जो कि शायद आप इससे पहले नहीं जानते होंगे। दोस्तों बीनू ढिल्लों का जन्म जो है 29 अगस्त 1975 को पंजाब के संगरूर ज़िले में पड़ते धुरी शहर में हुआ था। बीनू ढिल्लों ने अपनी जो स्कूलिंग है वो संगरूर के ही गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में की थी। इसके बाद उन्होंने थिएटर और टेलीविज़न में पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से पोस्ट ग्रेजुएशन की है। बीनू ढिल्लों ने अपने करियर की शुरुआत भांगड़ा परफॉर्मर के तौर पे की थी। उन्होंने काफ़ी स्टेज शो किए। इंडिया के साथ-साथ उन्होंने फ़ॉरेन में भी काफ़ी भंगड़ा परफॉर्मेंस दी हैं। इसके बाद उन्होंने कुछ टीवी सीरियल्स किए। टेलीविज़न डेब्यू उन्होंने किया था गुरबीर सिंह गरेवाल द्वारा डायरेक्ट किए गए सीरियल पद्दू से। ये सीरियल 1998 में रिलीज़ किया गया था। इसके बाद उन्होंने काफ़ी पॉपुलर टीवी सीरियल में काम किया है, जैसे कि सरहद, लोरी, गोंदी धरती, फिर नावें, मन जीते जगजीत, चन्नो चन्न वर्गी, प्रोफेसर मनी प्लांट, जुगनू हाज़िर है, जुगनू मस्त मस्त। और दोस्तों इसके बाद उन्होंने कुछ टेली फ़िल्में की, जैसे कि खरा दूत और खिच कुगी खिच। इनसे दोस्तों उनको काफ़ी प्रसिद्धि तो मिली, लेकिन वो नाम वो हासिल नहीं कर पाए थे जो कि वो चाहते थे। फिर उन्होंने कुछ हिंदी फ़िल्मों में भी छोटे-मोटे रोल किए, जैसे कि वो देव डी और शहीद-ए-आज़म में भी नज़र आए थे। इसके बाद दोस्तों बीनू ढिल्लों ने भगवंत के मान के साथ में कुछ कॉमेडी एक्ट किए, जो कि काफ़ी पसंद किए गए। स्पेशली वो स्कूल के बच्चों की परफ़ॉर्मेंस जो थी वो काफ़ी पसंद की गई थी। 2010 में बीनू ढिल्लों ने एक प्ले डायरेक्ट भी किया था, जिसका नाम था नॉटी बाबा इन टाउन। ये प्ले यूएस और कनाडा में परफ़ॉर्म किया गया था। कैरी ऑन जट्टा में अपने रोल के बाद बीनू ढिल्लों को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल गई। इसके बाद वो इतने पॉपुलर हुए कि इसके बाद उनको लीड रोल ऑफ़र होने लग गए और फाइनली वो एक लीड स्टार के तौर पे पॉपुलर हो गए पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री में। आज बीनू ढिल्लों पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री में एक स्थापित लीड एक्टर बन चुके हैं। अब दोस्तों बात करते हैं फ़िल्म के दूसरे एक्टर की, यानी कि रजत बेदी के बारे में। रजत बेदी दोस्तों एक फ़िल्म मेकर फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। वो फ़िल्म मेकर नरेंद्र बेदी के बेटे हैं। उनके जो चाचा हैं वो डायरेक्टर और राइटर रह चुके हैं राजकुमार बेदी। रजत बेदी की पत्नी का नाम मोनालिसा है, जो कि एक्ट्रेस तुलिप जोशी की बहन है। तुलिप जोशी भी इससे पहले 1-2 पंजाबी फ़िल्में कर चुकी हैं। 12 फरवरी 2007 को रजत के घर में एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम की विवान रखा गया। इसके बाद दोस्तों फ़िल्मों में उनको ज़्यादा सफलता नहीं मिली और फिर 2008 में रजत कनाडा के शहर ब्रिटिश कोलंबिया में मूव हो गए। इससे पहले दोस्तों 12 फरवरी 2007 को रजत के घर में एक बेटे का जन्म हुआ था, जिसका नाम की विवान रखा गया था। कनाडा में मूव होने के बाद में वहाँ उन्होंने कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस स्टार्ट किया। उनकी कंपनी का नाम क्राफ्ट्समैन होर्शम कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है। रजत बेदी की माँ वीना बेदी भी फ़िल्मों में काम कर चुकी हैं। वो फ़िल्मों में बतौर राइटर और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर काम कर चुकी हैं। रजत बेदी ने दोस्तों गोलगप्पे से पहले भी एक पंजाबी फ़िल्म में काम किया था। इसकी शूटिंग शुरू हुई थी, लेकिन उनकी बदकिस्मती की इस फ़िल्म की शूटिंग पूरी नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने फ़िल्म छोड़ दी। इस फ़िल्म का नाम था देसी मुंडे। रजत बेदी का करियर ख़त्म होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ जो है वो रहा है उनकी बंद हो चुकी फ़िल्मों का। उनकी कम से कम 6 से 7 फ़िल्में थी, जो उनकी शूटिंग तो स्टार्ट हुई, लेकिन वो फ़िल्में रिलीज़ नहीं हो पाई। इन फ़िल्मों में दोस्तों जैसे कि 2006 में ऑल अबाउट हर उनकी फ़िल्म स्टार्ट हुई थी, लेकिन ये फ़िल्म पूरी नहीं हो पाई। फिर 2007 में प्रतिद्वंद और शॉर्टकट और घड़ी, ये तीनों फ़िल्में 2007 में शुरू हुई, लेकिन ये फ़िल्में रिलीज़ नहीं हो पाई। इसके बाद 2008 में उन्होंने सिमरन मूवी और वफ़ा में काम किया। ये दोनों फ़िल्में भी रिलीज़ नहीं हो पाई, जिसके बाद उनका मन फ़िल्मों से दूर हो गया और उन्होंने कनाडा में मूव होने का फ़ैसला कर लिया। तो दोस्तों ये थी बातें कुछ गोलगप्पे फ़िल्म की स्टार कास्ट बीनू ढिल्लों और रजत बेदी के बारे में। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।
दोस्तों अगर आप भी बीनू ढिल्लों के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीनू ढिल्लों की नई फ़िल्म गोलगप्पे के बारे में। इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया है समीप कंग ने, जो कि हँसी भरी फ़िल्में डायरेक्ट करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी कैरी ऑन जट्टा बहुत बड़ी हिट फ़िल्म साबित हुई थी। ऐसी ही उम्मीद उनकी फ़िल्म गोलगप्पे से भी लगाई जा रही है, क्योंकि इस फ़िल्म में जो मेन स्टार कास्ट है वो है बीनू ढिल्लों की, जो कि एक हँसी भरी फ़िल्मों के, कॉमेडी फ़िल्मों के किंग कहे जाते हैं पंजाबी फ़िल्मों में। बात करते हैं गोलगप्पे फ़िल्म के बारे में, तो इस फ़िल्म के डायरेक्टर हैं समीप कंग और इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया है बहुत बड़ी लाइनअप ने। इसको विकास अग्रवाल, किरण आर्या, मानिक बेदी, रजत बेदी, पंकज केशरूवाला, बंटी राघव, रजत सूरी, राकेश उपाध्याय और अमर यादव ने प्रोड्यूस किया है। इस फ़िल्म की एडिटिंग जो है वो रोहित धीमान ने की है। अगर बात करें फ़िल्म की स्टोरी की, फ़िल्म के डायलॉग्स की और फ़िल्म के स्क्रीन प्ले की, इनके बारे में दोस्तों स्टोरी जो है वो लिखी है इसकी राजू वर्मा ने और उन्होंने इसके डायलॉग लिखे हैं। स्क्रीन प्ले जो है वो श्रेया ने और वैभव ने लिखे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फ़िल्म के मेन स्टार के बारे में, यानी बीनू ढिल्लों के बारे में। अब हम बात आपको बताने वाले हैं वो फैक्ट, वो बात है बीनू ढिल्लों के बारे में, जो कि शायद आप इससे पहले नहीं जानते होंगे। दोस्तों बीनू ढिल्लों का जन्म जो है 29 अगस्त 1975 को पंजाब के संगरूर ज़िले में पड़ते धुरी शहर में हुआ था। बीनू ढिल्लों ने अपनी जो स्कूलिंग है वो संगरूर के ही गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में की थी। इसके बाद उन्होंने थिएटर और टेलीविज़न में पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से पोस्ट ग्रेजुएशन की है। बीनू ढिल्लों ने अपने करियर की शुरुआत भांगड़ा परफॉर्मर के तौर पे की थी। उन्होंने काफ़ी स्टेज शो किए, इंडिया के साथ-साथ उन्होंने फ़ॉरेन में भी काफ़ी भंगड़ा परफॉर्मेंस दी हैं। इसके बाद उन्होंने कुछ टीवी सीरियल्स किए। टेलीविज़न डेब्यू उन्होंने किया था गुरबीर सिंह गरेवाल द्वारा डायरेक्ट किए गए सीरियल पद्दू से। ये सीरियल 1998 में रिलीज़ किया गया था। इसके बाद उन्होंने काफ़ी पॉपुलर टीवी सीरियल में काम किया है, जैसे कि सरहद, लोरी, गोंदी धरती, फिर नावें, मन जीते जगजीत, चन्नो चन्न वर्गी, प्रोफेसर मनी प्लांट, जुगनू हाज़िर है, जुगनू मस्त मस्त। और दोस्तों इसके बाद उन्होंने कुछ टेली फ़िल्में की, जैसे कि खरा दूत और खिच कुगी खिच। इनसे दोस्तों उनको काफ़ी प्रसिद्धि तो मिली, लेकिन वो नाम वो हासिल नहीं कर पाए थे जो कि वो चाहते थे। फिर उन्होंने कुछ हिंदी फ़िल्मों में भी छोटे-मोटे रोल किए, जैसे कि वो देव डी और शहीद आदम में भी नज़र आए थे। इसके बाद दोस्तों बीनू ढिल्लों ने भगवंत के मान के साथ में कुछ कॉमेडी एक्ट किए, जो कि काफ़ी पसंद किए गए। स्पेशली वो स्कूल के बच्चों की परफॉर्मेंस जो थी वो काफ़ी पसंद की गई थी। 2010 में बीनू ढिल्लों ने एक प्ले डायरेक्ट भी किया था जिसका नाम था नॉटी बाबा इन टाउन। ये प्ले यूएस और कनाडा में परफॉर्म किया गया था। कैरी ऑन जट्टा में अपने रोल के बाद बीनू ढिल्लों को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल गई। इसके बाद वो इतने पॉपुलर हुए कि इसके बाद उनको लीड रोल ऑफर होने लग गए और फाइनली वो एक लीड स्टार के तौर पे पॉपुलर हो गए पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री में। आज बीनू ढिल्लों पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री में एक स्थापित लीड एक्टर बन चुके हैं। अब दोस्तों बात करते हैं फ़िल्म के दूसरे एक्टर की, यानी कि रजत बेदी के बारे में। रजत बेदी दोस्तों एक फ़िल्म मेकर फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। वो फ़िल्म मेकर नरेंद्र बेदी के बेटे हैं। उनके जो चाचा हैं वो डायरेक्टर और राइटर रह चुके हैं राजकुमार बेदी। रजत बेदी की पत्नी का नाम मोनालिसा है, जो कि एक्ट्रेस तुलीप जोशी की बहन है। तुलीप जोशी भी इससे पहले एक दो पंजाबी फ़िल्में कर चुकी हैं। 12 फरवरी 2007 को रजत के घर में एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम की विवान रखा गया। इसके बाद दोस्तों फ़िल्मों में उनको ज़्यादा सफलता नहीं मिली और फिर 2008 में रजत कनाडा के शहर ब्रिटिश कोलंबिया में मूव हो गए। इससे पहले दोस्तों 12 फरवरी 2007 को रजत के घर में एक बेटे का जन्म हुआ था, जिसका नाम की विवान रखा गया था। कनाडा में मूव होने के बाद में वहाँ उन्होंने कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस स्टार्ट किया। उनकी कंपनी का नाम क्राफ्ट्समैन होर्शम कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है। रजत बेदी की माँ वीना बेदी भी फ़िल्मों में काम कर चुकी हैं। वो फ़िल्मों में बतौर राइटर और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर काम कर चुकी हैं। रजत बेदी ने दोस्तों गोलगप्पे से पहले भी एक पंजाबी फ़िल्म में काम किया था। इसकी शूटिंग शुरू हुई थी, लेकिन उनकी बदकिस्मती की इस फ़िल्म की शूटिंग पूरी नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने फ़िल्म छोड़ दी। इस फ़िल्म का नाम था देसी मुंडे। रजत बेदी का करियर ख़त्म होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ जो है वो रहा है उनकी बंद हो चुकी फ़िल्मों का। उनकी कम से कम 6 से 7 फ़िल्में थी जो उनकी शूटिंग तो स्टार्ट हुई, लेकिन वो फ़िल्में रिलीज़ नहीं हो पाई। इन फ़िल्मों में दोस्तों जैसे कि 2006 में ऑल अबाउट हर उनकी फ़िल्म स्टार्ट हुई थी, लेकिन ये फ़िल्म पूरी नहीं हो पाई। फिर 2007 में प्रतिद्वंद और शॉर्टकट और घड़ी, ये तीनों फ़िल्में 2007 में शुरू हुई, लेकिन ये फ़िल्में रिलीज़ नहीं हो पाई। इसके बाद 2008 में उन्होंने सिमरन मूवी और वफ़ा में काम किया। ये दोनों फ़िल्में भी रिलीज़ नहीं हो पाई, जिसके बाद उनका मन फ़िल्मों से दूर हो गया और उन्होंने कनाडा में मूव होने का फ़ैसला कर लिया। तो दोस्तों ये थी बातें कुछ गोलगप्पे फ़िल्म की स्टार कास्ट बीनू ढिल्लों और रजत बेदी के बारे में। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।
दोस्तों अगर आप भी बीनू ढिल्लों के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अभी-अभी लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीनू ढिल्लों की नई फ़िल्म गोलगप्पे के बारे में। इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया है समीप कंग ने, जो कि हँसी भरी फ़िल्में डायरेक्ट करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी कैरी ऑन जट्टा बहुत बड़ी हिट फ़िल्म साबित हुई थी। ऐसी ही उम्मीद उनकी फ़िल्म गोलगप्पे से भी लगाई जा रही है, क्योंकि इस फ़िल्म में जो मेन स्टार कास्ट है वो है बीनू ढिल्लों की, जो कि एक हँसी भरी फ़िल्मों के, कॉमेडी फ़िल्मों के किंग कहे जाते हैं पंजाबी फ़िल्मों में। बात करते हैं गोलगप्पे फ़िल्म के बारे में, तो इस फ़िल्म के डायरेक्टर हैं समीप कंग और इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया है बहुत बड़ी लाइनअप ने। इसको विकास अग्रवाल, किरण आर्या, मानिक बेदी, रजत बेदी, पंकज केशुवाला, बंटी राघव, रजत सूरी, राकेश उपाध्याय और अमर यादव ने प्रोड्यूस किया है। इस फ़िल्म की एडिटिंग जो है वो रोहित धीमान ने की है। अगर बात करें फ़िल्म की स्टोरी की, फ़िल्म के डायलॉग्स की और फ़िल्म के स्क्रीन प्ले की, इनके बारे में दोस्तों स्टोरी जो है वो लिखी है इसकी राजू वर्मा ने और उन्होंने इसके डायलॉग लिखे हैं। स्क्रीन प्ले जो है वो श्रेया ने और वैभव ने लिखे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फ़िल्म के मेन स्टार के बारे में, यानी बीनू ढिल्लों के बारे में। अब हम बात आपको बताने वाले हैं वो फैक्ट, वो बात है बीनू ढिल्लों के बारे में, जो कि शायद आप इससे पहले नहीं जानते होंगे। दोस्तों बीनू ढिल्लों का जन्म जो है 29 अगस्त 1975 को पंजाब के संगरूर ज़िले में पड़ते धुरी शहर में हुआ था। बीनू ढिल्लों ने अपनी जो स्कूलिंग है वो संगरूर के ही गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में की थी। इसके बाद उन्होंने थिएटर और टेलीविज़न में पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से पोस्ट ग्रेजुएशन की है। बीनू ढिल्लों ने अपने करियर की शुरुआत भांगड़ा परफॉर्मर के तौर पे की थी। उन्होंने काफ़ी स्टेज शो किए, इंडिया के साथ-साथ उन्होंने फ़ॉरेन में भी काफ़ी भंगड़ा परफॉर्मेंस दी हैं। इसके बाद उन्होंने कुछ टीवी सीरियल्स किए। टेलीविज़न डेब्यू उन्होंने किया था गुरबीर सिंह गरेवाल द्वारा डायरेक्ट किए गए सीरियल पद्दू से। ये सीरियल 1998 में रिलीज़ किया गया था। इसके बाद उन्होंने काफ़ी पॉपुलर टीवी सीरियल में काम किया है, जैसे कि सरहद, लोरी, गोंदी धरती, फिर नावें, मन जीते जगजीत, चन्नो चन्न वर्गी, प्रोफेसर मनी प्लांट, जुगनू हाज़िर है, जुगनू मस्त मस्त। और दोस्तों इसके बाद उन्होंने कुछ टेली फ़िल्में की, जैसे कि खरा दूत और खिच कुगी खिच। इनसे दोस्तों उनको काफ़ी प्रसिद्धि तो मिली, लेकिन वो नाम वो हासिल नहीं कर पाए थे जो कि वो चाहते थे। फिर उन्होंने कुछ हिंदी फ़िल्मों में भी छोटे-मोटे रोल किए, जैसे कि वो देव डी और शहीद-ए-आज़म में भी नज़र आए थे। इसके बाद दोस्तों बीनू ढिल्लों ने भगवंत के मान के साथ में कुछ कॉमेडी एक्ट किए, जो कि काफ़ी पसंद किए गए। स्पेशली वो स्कूल के बच्चों की परफॉर्मेंस जो थी वो काफ़ी पसंद की गई थी। 2010 में बीनू ढिल्लों ने एक प्ले डायरेक्ट भी किया था, जिसका नाम था नॉटी बाबा इन टाउन। ये प्ले यूएस और कनाडा में परफॉर्म किया गया था। कैरी ऑन जट्टा में अपने रोल के बाद बीनू ढिल्लों को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल गई। इसके बाद वो इतने पॉपुलर हुए कि इसके बाद उनको लीड रोल ऑफ़र होने लग गए और फाइनली वो एक लीड स्टार के तौर पे पॉपुलर हो गए पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री में। आज बीनू ढिल्लों पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री में एक स्थापित लीड एक्टर बन चुके हैं। अब दोस्तों बात करते हैं फ़िल्म के दूसरे एक्टर की, यानी कि रजत बेदी के बारे में। रजत बेदी दोस्तों एक फ़िल्म मेकर फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। वो फ़िल्म मेकर नरेंद्र बेदी के बेटे हैं। उनके जो चाचा हैं वो डायरेक्टर और राइटर रह चुके हैं राजकुमार बेदी। रजत बेदी की पत्नी का नाम मोनालिसा है, जो कि एक्ट्रेस तुलिप जोशी की बहन है। तुलिप जोशी भी इससे पहले 1-2 पंजाबी फ़िल्में कर चुकी हैं। 12 फरवरी 2007 को रजत के घर में एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम की विवान रखा गया। इसके बाद दोस्तों फ़िल्मों में उनको ज़्यादा सफलता नहीं मिली और फिर 2008 में रजत कनाडा के शहर ब्रिटिश कोलंबिया में मूव हो गए। इससे पहले दोस्तों 12 फरवरी 2007 को रजत के घर में एक बेटे का जन्म हुआ था, जिसका नाम की विवान रखा गया था। कनाडा में मूव होने के बाद में वहाँ उन्होंने कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस स्टार्ट किया। उनकी कंपनी का नाम क्राफ्ट्समैन होर्शम कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है। रजत बेदी की माँ वीना बेदी भी फ़िल्मों में काम कर चुकी हैं। वो फ़िल्मों में बतौर राइटर और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर काम कर चुकी हैं। रजत बेदी ने दोस्तों गोलगप्पे से पहले भी एक पंजाबी फ़िल्म में काम किया था। इसकी शूटिंग शुरू हुई थी, लेकिन उनकी बदकिस्मती की इस फ़िल्म की शूटिंग पूरी नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने फ़िल्म छोड़ दी। इस फ़िल्म का नाम था देसी मुंडे। रजत बेदी का करियर ख़त्म होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ जो है वो रहा है उनकी बंद हो चुकी फ़िल्मों का। उनकी कम से कम 6 से 7 फ़िल्में थी जो उनकी शूटिंग तो स्टार्ट हुई, लेकिन वो फ़िल्में रिलीज़ नहीं हो पाई। इन फ़िल्मों में दोस्तों जैसे कि 2006 में ऑल अबाउट हर उनकी फ़िल्म स्टार्ट हुई थी, लेकिन ये फ़िल्म पूरी नहीं हो पाई। फिर 2007 में प्रतिद्वंद और शॉर्टकट और घड़ी, ये तीनों फ़िल्में 2007 में शुरू हुई, लेकिन ये फ़िल्में रिलीज़ नहीं हो पाई। इसके बाद 2008 में उन्होंने सिमरन मूवी और वफ़ा में काम किया। ये दोनों फ़िल्में भी रिलीज़ नहीं हो पाई, जिसके बाद उनका मन फ़िल्मों से दूर हो गया और उन्होंने कनाडा में मूव होने का फ़ैसला कर लिया। तो दोस्तों ये थी बातें कुछ गोलगप्पे फ़िल्म की स्टार कास्ट बीनू ढिल्लों और रजत बेदी के बारे में। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।